बेकार बाप, तुम्हें कभी नहीं लगा होगा कि मेरी माँ कैसे लेना है। मम्मी को परेशान करने की हिम्मत, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। हो गया। गॉडफादर। शेन जियान, क्या तुम फिर से मम्मी के कंप्यूटर को छेड़ रहे हो? गॉडफादर, अगर कोई मम्मी को परेशान करे तो क्या तुम मेरे साथ उसे सबक सिखाओगे? बताओ मुझे क्या करना है। ये आखिर किसने किया? सर, सिर्फ आपका कंप्यूटर नहीं, पूरी कंपनी के कंप्यूटर। तकनीकी विभाग पर हमला हुआ है। वे जल्द से जल्द मरम्मत कर रहे हैं। तो तुम यहां खड़े क्या कर रहे हो? जाओ और जांच करो। जी। कैसेलिन शिनमांजी, क्या यह सच में सिर्फ एक संयोग है? कैसेलिन का चीनी नाम शिनमांजी है। क्या वह औरत मरी नहीं है? शायद तुम यहाँ हो, 5 साल पहले की शिनमांजी। मैं तुम्हें नैनक्साइएन के पास जाने का मौका नहीं दूंगी। क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? यह औरत तो सच में लोमड़ी जैसी दिखती है। क्या देख रहे हो? हटो, तुम मेरे काम में रुकावट डाल रहे हो। मैं तुम्हारा यह लोमड़ी जैसा चेहरा खराब कर दूंगी। चिमेंग 11, तुम सच में हमेशा की तरह घृणित हो। तुम मुझे जानते हो? ये नैनक्साइएन की मंगेतर कौन नहीं जानता। बस दुख की बात है कि 5 साल बाद भी तुम्हें असली जगह नहीं मिली। तुमने मुझे मारा? यह थप्पड़ तुम्हारी बदतमीजी के लिए है। अगर जुजी अभी भी सही तरीके से बात नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें एक और थप्पड़ मारने से नहीं हिचूंगी। बुरी औरत। रुको मेंग 11, तुम यहां क्यों आई हो? मैंने सुना कि कैसेलिन जी सहयोग पर चर्चा करने नहीं आई। मैं मदद करना चाहती थी, इसलिए। चुजी वाकई बॉसे की अच्छी सहायक हैं, लेकिन यह सहयोग शायद नहीं हो पाएगा। तुम कौन होती हो? तुम कहो नहीं होगा तो नहीं होगा। चुप रहो। तुम कैसेलिन जी को जानते हो? बॉसे, हमें पता चला है कैसेलिन की नवीनतम जानकारी। कैसेलिन जी। तुमने उन्हें क्या कहा? बॉसे, जीएस की तरफ से अभी फोटो आई है। यही कैसेलिन जी है। लेकिन आपकी कंपनी का सहयोग का रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए हमारा सहयोग जारी नहीं रखा जाएगा। बॉसे, चुजी बेहोश हो गई है। यह कैसेलिन मुझे अपना निशान नहीं दिखा रही। क्या वह शिनमांजी है? तुम उन्हें अस्पताल ले जाओ, मैं कैसेलिन का पीछा करती हूँ। मैनमैन। मम्मी, जल्दी गाड़ी में बैठो, बेबी तुम्हें उड़ा ले जाएगा। लिंग वायु, मैं गाड़ी चलाऊंगी। शिनमांजी, मैं देखती हूं तुम कहां तक भागोगी। मनमनेनान हमारा पीछा कर रहा है। लिंगियू ज़ियान को कसकर पकड़ लेता है। बॉस, ये हमें देख लिया। तेजी से आगे बढ़ो और उन्हें रोको। जी। तुम क्या करना चाहते हो? भागने की कोशिश कर रहे हो? बॉस, ये सहयोग की बात करनी थी तो इस तरह से नहीं। शिनमंगे, तुम कब तक नाटक करते रहोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। समझ नहीं आया। मनमन मम्मी। यह क्या है? तो बॉस, ये इतनी बड़ी तैयारी करके बस मेरा टैटू देखना चाहते थे? यह टैटू है या फिर जन्म चिन्ह है? जानबूझकर क्या? बॉस, ये ही तो मेरा पीछा कर रहे हैं। मैंने जानबूझकर क्या किया? शायद मैं गलत था। वह सच में शिनमंगे नहीं है। क्या अभी तक रास्ता नहीं छोड़ोगे? मिस, आपके यहाँ एक जन्म चिन्ह है। क्या आप वाकई यहाँ टैटू बनवाना चाहती हैं? हाँ।
डैडी। रुई रुई, डैडी अभी लौटे हैं, उन्हें आराम करने दो। कोई बात नहीं, परेशानी नहीं है। नानशियान, रुई रुई आ गई। स्कूल जाने की उम्र हो गई है, मैं चाहती हूँ वह जाए। ये फैमिली द्वारा फंडेड स्कूल में ठीक है, बिल्कुल, हमारी रुई रुई तो वैसे भी ये फैमिली की बच्ची है ना? लेकिन अगर रुई रुई स्कूल जाएगी, लोग उसकी पहचान पर बात करेंगे, मुझे डर है। चिंता मत करो, अभी तक कोई ये फैमिली के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन रुई रुई खाली है, हमेशा से अजीब स्थिति में है। मेंगशी, क्या तुम भूल गई? तुम ये फैमिली में क्यों हो? जाओ, रुई रुई को आराम करने ले जाओ। जी। मेंगशी, 5 साल पहले ही मैंने तुमसे कहा था, तुम जो पद चाहती हो वह इस जन्म में संभव नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए, अगर रुई रुई नहीं होती तुम ये फैमिली के दरवाजे पर कभी नहीं आ सकती थी। इसलिए अपनी छोटी छोटी चालों को छोड़ दो, भविष्य में मेरी परीक्षा मत लो, ठीक है? भले ही शेनमंगे को 5 साल हो गए, क्या तुम अभी मुझे स्वीकार नहीं करना चाहती? हाँ, चाहे वह कितनी भी देर पहले मर गई हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता, एक दिन मैं ये परिवार की असली मालकिन बनूंगी। बॉस जी, पिछले कुछ सालों में देश विदेश में कोई भी डिजाइनर कैसलिन से ज्यादा प्रभावशाली नहीं हुआ है। क्या जीएस के साथ साझेदारी जारी रखनी चाहिए? तुम मुझे उसका संपर्क नंबर दो, मैं खुद बात करूंगा। जी। मिस कैसलिन, ये परिवार आपसे सहयोग पर चर्चा करने का निमंत्रण देता है। ये नानशियन, तुम्हारे भी दिन आ गए जब तुम्हें किसी के आगे झुकना पड़े। बॉस, ये माफ कीजिए मिस शेन, आप और मेरी पत्नी एकदम एक जैसी लगती हैं। तो बॉस, ये को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। मुझे किसी की जगह लेने की आदत नहीं है, क्योंकि ये साझेदारी की बात है। हमें बेहतर होगा कि काम की बात काम ही रखें। पहले ये की पत्नी ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया था। बॉस, ये हमें जीएस को कुछ ज्यादा फायदा देकर मुआवजे के तौर पर ये ज्यादती नहीं होगी। पत्नी? क्या मिस्टर आपकी पत्नी नहीं है? मैंने सुना है आप दोनों के बच्चे भी हैं। चू मेंगशी मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन वह हमारे ये परिवार की हैं, इसलिए मैं उनकी तरफ से आपको मुआवजा देना चाहूंगा। ये बदमाश कहीं ऐसा तो नहीं कि चू मेंगशी ने बेटी को जन्म दिया है, इसलिए उसे पति का दर्जा नहीं रहा। तो मिस शेन, सहयोग के लिए शुभकामनाएं। ये नानशियन, मैं देखना चाहती हूँ तुम चू मेंगशी को कब तक बचा पाते हो। नानशियन, सब ठीक है? तुम लोग भी, तुम नानशियन से दूर रहो। तुम क्या कर रही हो? मिस्टर ये, आप ऐसा करके मिस चू को गलतफहमी में डाल सकते हैं। तुम बुरी औरत हो, तुम नाटक क्यों कर रही हो? बस करो। बॉस, ये आप पहले अपने घरेलू मामलों को सुलझा लें, फिर हम सहयोग पर बात करेंगे। नानशियन, क्या तुम्हें पता है कि कैसलिन के साथ ये सहयोग कितना महत्वपूर्ण है? माफ करना, मैंने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे दी, अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तुम फिर मुझसे क्या चाहती हो? रुई के स्कूल ने फोन किया है, कहा गया कि रुई को स्कूल में धमकाया गया था। मैं जानता हूं, मैं इसे हल करूंगा। नानशियान, वह कैसलिन क्या वास्तव में मानगेजी है? जो बात तुम्हारे काम की नहीं है उसके बारे में मत पूछो। कैसलिन, तुम कौन हो? मैं जरूर पता लगाऊंगा। जियान भैया, डरो मत, मेरे पापा बहुत ताकतवर है, वे हमारी मदद करेंगे, बुरे लोगों को सबक सिखाएंगे। तुम किस आंख से देख रहे हो कि मैं डर गया हूँ? यह भी नहीं पता कि मम्मी को पता चलेगा कि मैंने लड़ाई की। क्या वे गुस्सा होंगी? जियान, जियान, क्या तुम्हें चोट लगी है? मम्मी, मैं ठीक हूँ, मैं जीत गया। जियान भैया, तुम्हारी मम्मी बहुत सुंदर है, बिल्कुल सही। यह छोटी लड़की अकेली है, बहुत दुखी लगती है। चलो, हम साथ चलते हैं। धन्यवाद आंटी। टीचर, जियान ने मुझे बताया वह लड़का लड़कियों की स्कर्ट उठा रहा था, मेरा बेटा भी।
लड़कियों की प्राइवेसी की रक्षा के लिए ही मारपीट की। वह कहता है तो सही है, एक 5 साल का बच्चा, उसे क्या मतलब पता होगा। तो कम से कम सीसीटीवी तो होगा, आप चेक कर लीजिए, तो सब कुछ साफ हो जाएगा। तुम्हारे पास यहाँ मारपीट का कारण ढूंढने का समय है। बेहतर होगा कि सोचो कि छात्रों के अभिभावकों से कैसे माफी मांगोगे। मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, माफी क्यों मांगू? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुम्हारे बेटे ने जिसे मारा है वह हमारे स्कूल के बड़े शेयरधारक का बच्चा है। अगर उसे शांत नहीं किया गया तो मुझे शिनसियान को स्कूल से निकालना पड़ेगा। तुम पापा आप आ गए। यह ये नानशियान और चुमेंगशी की बेटी है। बेकार पिता वाकई एक बड़ा धोखेबाज है, हर जगह बच्चे छोड़ता है, मम्मी को दुखी करता है। बॉस ये आप यहाँ कैसे आ गए? मेरी बेटी को धमकाया गया, क्या मुझे खुद नहीं आना चाहिए? क्या रुई रुई आपकी बेटी है? आप चिंता न करें, इस मामले को गंभीरता से निपटाया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को दोबारा ऐसी परेशानी झेलनी पड़े। इस तरह के बुरे चरित्र वाले छात्र को उसके माता पिता को वापस ले जाने दो, अच्छी तरह शिक्षित करके फिर आने दो। हाँ बॉस ये सही कह रहे हैं। ये नानशियान, क्या तुम्हें पता था कि मैं बेटी को जन्म देने वाली हूँ? तुम तो मुझे मारने को तैयार थे, लेकिन अब चुमेंग 11 की बेटी के लिए इतना प्यार दिखाते हो। असल में तुम्हें लड़के लड़की में भेदभाव नहीं, बस मुझे परवाह नहीं। पापा जब कोई मुझे परेशान करता है तो जेडायन भैया ने मेरी मदद की। शेनजी फिर मिले। असल में बॉसे जैसे व्यस्त इंसान भी यहाँ खुद आए लगता है। बॉसे को अपनी बेटी से बहुत प्यार है। तो शेनजी और बॉसे एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, तुम्हारे जैसे ऊंच नीच देखने वाले स्कूल में हम पढ़ना नहीं चाहते जेडायन। हाँ हमें ऐसी जगह की जरूरत नहीं। पापा मैं नहीं चाहती कि जेडायन भैया जाए। अंकल मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी कहती है कि मेरे पापा एक बेवफा इंसान है। मैंने उस बेवफा के बच्चे की मदद की, क्या तुम गुस्सा होगे? कैसे हो सकता है, चाहे किसी का भी बच्चा हो, ऐसी स्थिति में तुम्हें मदद करनी चाहिए, समझे? मुझे लगता है रुई रुई तुम पर बहुत निर्भर है। क्या तुम अक्सर साथ खेलते हो? वह हमेशा मुझसे चिपकी रहती है और रोती रहती है, बहुत परेशान करती है। अगर तुम स्कूल छोड़ दोगे तो शायद रुई रुई को फिर कभी नहीं देख पाओगे। क्या तुम उसे याद करोगे? बिल्कुल नहीं जेडायन भैया, मेरे पापा ने उस पक्षपाती टीचर को निकाल दिया है, कृपया मत जाओ। बॉसे इसका क्या मतलब है? यह स्कूल ये समूह द्वारा संचालित है, मेरी जिम्मेदारी है न्याय करना। तो फिर बॉसे का बहुत बहुत शुक्रिया इतना निष्पक्ष होने के लिए। शेनजी आपको पता होना चाहिए कि पूरे हैचिंग में इससे बेहतर स्कूल नहीं है। उसे रहने दो, आगे से जेडायन जिस भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी में दिलचस्पी लेगा उसे प्राथमिकता मिलेगी। बॉसे इतनी कोशिशें कर रहे हैं हमें रोकने की, क्या अपनी बेटी के दुखी होने का डर है? जेडायन मम्मी को बताओ, क्या तुम रुकना चाहते हो? बस यहीं रुककर मैं उस बेवफा के पास जा सकता हूँ और मम्मी का बदला ले सकता हूँ। हाँ चाहता हूँ। तो फिर तुम रुई रुई के साथ खेलो। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, चुजी देख लेंगी तो फिर गलतफहमी होगी। क्या तुम इतना डरते हो मेरे साथ अकेले रहने से? बॉसे के बारे में तो शादी के दौरान बेवफाई की अफवाहें हैं। मैं स्वाभाविक रूप से सावधान रहूंगी। ये गप्पे कहाँ से सुन ली? पहले कार में चलो। तुम क्या कर रहे हो? सीट बेल्ट लगा लो। तुम्हें मुझसे इतना डरने की जरूरत नहीं, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। अब ऐसा नहीं होगा। तुमने मुझे किसके लिए समझा था? मेरी पत्नी। 5 साल पहले वह एक आग में लापता हो गई थी। लेकिन यह कितना अजीब है, न सिर्फ तुम्हारा चीनी नाम उसके जैसा है, बल्कि आवाज और कदकाठी भी एक जैसी है। और भी अजीब बात यह है कि जहां तुमने टैटू बनवाया है उसी जगह उसके पास एक बिल्कुल वैसा ही जन्मचिन्ह था। बॉस ये कितने भावुक हैं। जो मिस के साथ बेटी भी है, फिर भी 5 साल पहले की पत्नी को याद कर रहे हैं।
ये नानशियन, चाहे तुम कितना भी दिखावा करो, तुम और चू मेंगशी दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हम साझेदार हैं, बस तुम्हें कंपनी के माहौल से परिचित कराने लाया हूं। चलो। ये नानशियन, पता नहीं तुम क्या साजिश रच रहे हो। जियान भैया देखो, यह है मेरे पापा की कंपनी। बेकार पापा में थोड़ी तो ताकत है, लेकिन मेरे गॉडफादर के मुकाबले बहुत पीछे है। अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अगर मेरे पापा ने तुम्हें देखा तो वह बहुत खुश होंगे। चलो। शेन मिस, आप पहले थोड़ा घूम लीजिए। मैं आपके लिए प्लान शीट लाता हूं। नानशियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बॉस, ये आपने भी देख लिया। चू मिस का मेरे प्रति इतना विरोध, शायद मेरा यहाँ रहना उचित नहीं। तुम्हें मैंने बुलाया है, कहीं नहीं जाना। चू मेंगशी, तुम ये कंपनी की कर्मचारी नहीं हो, भविष्य में कम आया करो। नानशियन, तुम पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करते थे। क्या यह उसके आने की वजह से है? इसलिए तुम मुझे भगा रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं रुई रुई को लेकर ये घर छोड़ देती हूँ, वरना आखिर में निकाले जाने का दंश झेलना पड़ेगा। मैंने सिर्फ कंपनी कम आने को कहा, भगाने की बात किसने की? रुई रुई ये परिवार की बेटी है और तुम उसकी माँ हो। मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगा। बॉस ये रुई रुई मिस, वह अपने दोस्त को लेकर आई है। यह बच्चा नानशियन के साथ इतना मिलता-जुलता कैसे है? पापा, मैं जियान भैया को कंपनी घुमाने लाया हूँ। मम्मी, मनमन आंटी, आप भी यहाँ हैं। तुमने उन्हें क्या कहा? मनमन आंटी? यह जियान भैया की मम्मी है, मैंने पहले देखा है। तुमने कब देखा था? ठीक है मेंगशी, तुम पहले इन दोनों बच्चों को मान जाओ। मुझे ऐसे साथ कुछ और बात करनी है। मम्मी, तुम हमें और जियान भैया को बाहर घुमाने ले चलो ना। ठीक है। यह नन्हा शैतान फिर क्या शरारत सोच रहा है? बॉस ये मेंगशी मिस के वहां मुसीबत हो गई है। जियान, मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। यह बच्चा मेरे सामने इतना बदतमीजी करता है। मैंने इसे बता- मेरे बेटे को सबक सिखाने का हक किसी और को नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं छोड़ सकते। नानशियन, यह बच्चा न सिर्फ कंपनी के दस्तावेज खराब करता है, उसने रुई रुई को भी धक्का दिया। बॉस ये रुई रुई मिस को ज्यादा चोट नहीं आई, हमने उन्हें घर आराम करने भेज दिया है। नानशियन, यह इतना छोटा बच्चा है, इसका दिमाग इतना खराब कैसे हो सकता है? अच्छा हुआ रुई रुई को हल्की चोट आई, वरना मैंने कहा था, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। उस वक्त वहां सिर्फ हम 3 थे, तुम नहीं। तो फिर मैं था क्या? नानशियन, रुई रुई ने देखा कि उसने कंपनी के कंप्यूटर को छुआ, तभी उसने हाथ उठाया। सामान्य तौर पर एक बच्चे का दिमाग इतना खराब नहीं हो सकता, कहीं कोई जानबूझकर तो नहीं भड़का रहा। चू मिस बहुत तेज है, बस एक बोल से हम बेटे पर इल्जाम लगा दिया। शेन मिस, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैंने सिर्फ जो देखा वही कहा, जानबूझकर तनाव करने की कोशिश नहीं की। बॉस ये कृपया मेरे बच्चे को छोड़ने का आदेश दें। अपराधी को भी बचाव का अधिकार होता है। आप कहते हैं मैंने कंपनी के दस्तावेज खराब किए। मैंने इस कंप्यूटर से पिछले 5 साल के डिलीट फाइल्स रिकवर कर दिए हैं। आप देख लीजिए मैंने कौन सा फाइल खराब किया है। यह संभव नहीं, वह सिर्फ 4 साल का बच्चा है। सीधे सवाल कैसे है? चू जी, आपकी सीमित समझ किसी को गलत ठहराने का बहाना नहीं है। तो फिर उसके रुई रुई को धकेलने के बारे में शेन जी, आप क्या स्पष्टीकरण देंगी? लाउंज में कोई सीसीटीवी नहीं है, देखते हैं आप कैसे बहाने बनाती हैं। आप लोग आराम से देखें। क्या वो सच में 4 साल का बच्चा है? चू जी, क्या आपने साफ देखा आपकी बेटी कैसे गिरी? मेंगशी बस चिंता में थी, शेन जी।
आप भी माँ हैं, आपको समझना चाहिए। मैं बिल्कुल समझती हूँ, पर मैं चूजी की तरह किसी के बच्चे को बेवजह दोष नहीं देती। सही कहा। यह बात वास्तव में मेंगशी की गलती है। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, शेन जी। क्षमा कीजिए। क्या चूजी के मुंह नहीं है? हर बात के लिए बॉस ये को क्यों बोलना पड़ रहा है? अगर चूजी ने किसी की हत्या कर दी, तो क्या बॉस ये भी लाश गायब करने में मदद करेंगे? शेन जी, आपकी यह बात जरा ज्यादा हो गई। मैं जानता हूँ आप नाराज हैं। मैं आपको मुआवजा भी देना चाहूंगा। अगर बॉस ये का काम करने का तरीका हमेशा ऐसा ही है, तो माफ कीजिए, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि आपकी कंपनी हम माँ बेटे का यहाँ स्वागत नहीं करती, तो हमारा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। जियान, चलो। प्रेसिडेंट, पीछे नहीं जाएंगे? वह अभी गुस्से में हैं, जब गुस्सा ठंडा होगा तब देखेंगे। मम्मी, मेरा थोड़ा इंतजार करना, मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक है, जल्दी आना। नानसियान, चू मेंगशी, जियान, चलो। मेरी मम्मी को परेशान करने की हिम्मत, यह सब तुमने खुद बुलाया है। शेन जी, ये उनकी तरफ से आपके लिए माफीनामा है। वो चाहते हैं कि आप उनके द्वारा विशेष रूप से आयोजित माफी समारोह में शामिल हों। मेरे हिसाब से यह माफी समारोह नहीं, मुसीबत की दावत है। मान गए। यह बुरी औरत शेन मांगे 5 साल बाद भी सताए जा रही है। क्या यह ड्रेस 5 साल पहले शेन मांगे ने डिजाइन नहीं की थी? यह ड्रेस आप पर बहुत सुंदर लग रही है। बॉस ये की नजर ही कुछ और है। ये नाम जियान, सोचते हो मुझे नहीं पता। तुमने जानबूझकर यह ड्रेस भिजवाई है, माफी का तोहफा कहकर। असल में मुझे जांच रही थी। मैं सबको आधिकारिक तौर पर परिचय करवाता हूँ। ये है कैसेलिन, जीएस ग्रुप की मुख्य डिजाइनर। क्या पूछ रहे हैं बॉसे? आप और कैसेलिन जी क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है? बॉस से सुना है किसी ने आपको कैसेलिन जी के घर पर देखा था। क्या ये सच है? नानकसायन, मैं कैसेलिन जी से माफी मांगना चाहता था। चूजी और कैसेलिन जी, पहले कोई झगड़ा था क्या? चूजी ने इस मौके पर माफी मांगने को चुना। क्या कैसेलिन जी ने मांगा था? नानकसायन, सारी गलती मेरी है। मैंने कैसेलिन जी को नाराज कर दिया। उन्होंने कहा सिर्फ मीडिया के सामने माफी मांगने पर ईमानदारी मानी जाएगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वे सहयोग रद्द कर देंगी। कैसेलिन जी, सच में माफ कीजिए, मैं वाकई रुई के लिए जल्दबाजी में ये सब कर बैठा। रुई जी क्या चूजी? और बॉसे की बेटी नहीं है कैसेलिन का रुई जी से क्या लेना देना है? सुना है ये कैसेलिन डिजाइनर मर्दों के बल पर आगे बढ़ी है। कहते हैं इसका एक बेटा भी है, शेनमैन जी। पत्रकारों को पहले ही खरीद लिया है, अब बर्बादी का इंतजार करो। पहली बात, मेरा बेटा गैर कानूनी नहीं है। दूसरी बात, मुझे याद नहीं कि मैंने चुजी से सार्वजनिक माफी मांगने को कहा था। हाँ, अगर चुजी कहती है मैंने कहा तो मान लेती हूँ, पर मुझे लगता है चुजी को जरूर भ्रम हुआ है। मैंने शायद सार्वजनिक माफी नहीं बल्कि घुटने टेक कर माफी मांगने को कहा था। ज्यादा आगे बढ़ी हो। ज्यादा है क्या? जब उसने मेरे बेटे पर इल्जाम लगाया तब तो ज्यादा नहीं लगा। कैसेलिन जी, मैंने पूरी ईमानदारी से आपसे माफी मांगी है। आप अभी इतना दबाव क्यों बना रही हैं? मेरा असली दबाव तो अभी देखना बाकी है। चुजी, जल्दी घुटने टेक दो, सबका वक्त बर्बाद मत करो। तुम मेंग11, क्या हुआ? चलो चलते हैं। कैसेलिन जी, आप चूजी को निशाना बना रही हैं। क्या ये बॉस ये की वजह से? क्या आज वाकई में सच में माफी मांगना है? क्या आज वाकई में सच में माफी मांगना है? क्या कैसलिन सज्जनता और ये परिवार के बीच मतभेद है? क्या आपके हर शब्द और हरकत आपकी कंपनी की इच्छा को दर्शाते हैं? मम्मी मुझे पकड़ो, बेबी आपको बचाने आया है। मनमन आंटी, आप ठीक हो ना? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बिजली गुल होना तुम्हारा काम था? जियान भैया ने मुझे सिखाया, वह बहुत अच्छे हैं मम्मी। क्या वह बेकार पिता तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया? जानबूझकर दूसरों को तुम्हें परेशान करने दिया, एलना? जियान, तुम अभी छोटे हो, बड़ों के मामलों में दखल मत दो। तुम रुई को लेकर इधर उधर भाग रहे हो, यह बहुत खतरनाक है, समझे? मैं लिंग्यू आंटी को फोन करके बुला रही हूँ।
तुम यही शांति से इंतजार करो, कहीं मत जाना। मैं ये परिवार को रुई रुई को लेने के लिए बुलाती हूँ। जियान, तुम यही शांति से इंतजार करो, कहीं मत जाना। सुना तुमने? हाँ मम्मी, मैं समझ गया। बेकार पिता कौन है? क्या वह मेरे पिताजी है? हाँ, वह दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान आदमी है। चू सज्जनता, सब हो गया। अच्छा, अगर कोई पूछे तो क्या कहना है पता है ना? चू सज्जनता, चिंता न करें। ये आग सिर्फ एक दुर्घटना थी। शेन मान गए। 5 साल पहले तुम्हें जला नहीं पाए तो आज फिर से मार डालूंगी। क्या तुमने कैसलिन को देखा है? नहीं नहीं शायद पार्टी बोरिंग लगी होगी इसलिए चली गई होगी। चली गई? नहीं, मैं ढूंढने जाता हूँ। क्या तुमने कैसलिन को देखा है? शायद वो आराम कक्ष में है। आराम कक्ष? बॉस, ये आराम कक्ष में आग लगी है। बुरा हाल है, शेन मान गए। ना शेन, तुम अंदर मत जाओ, यह बहुत खतरनाक है। हट जाओ। तुम दोनों यह क्या नाटक कर रहे हो? शेन मान गए। तुम ठीक हो? बहुत अच्छा। मुझे लगता है चू सज्जनता को थोड़ी परेशानी हो रही है। मेरा यहाँ होना शायद तुम्हारे अनुमान से बाहर है ना? कैसलिन को बेहोश करने के बाद उसे इस आराम कक्ष में रख देना और फिर आग लगा देना। दुर्घटना का नाटक करना। सावधान, किसी को पता न चले। चिंता मत करो चू सज्जनता। बॉस, ये किसी ने रुई रुई जी को देखा है आग लगी हुई आराम कक्ष में जाते हुए। बॉस, ये रुई रुई जी की हालत स्थिर हो चुकी है। चू जी उनके साथ है। अच्छा, मैं समझ गया। डॉक्टर, उनकी हालत कैसी है? मरीज को भावनात्मक उथल पुथल के कारण बेहोशी आई थी, लेकिन अभी की स्थिति देखते हुए अब ठीक है। मरीज को पूरा आराम देना जरूरी है, इससे घाव जल्दी भरेंगे। अच्छा, समझ गया, धन्यवाद। छोटे, क्या तुम्हारी मां को पहले ऐसा आग का हादसा हुआ था? क्या बेकार पापा को मम्मी की पहचान पर शक हो रहा है? मैंने एक बार गलती से घर में आग लगा दी थी। मेरे गॉडफादर ने मुझे बचाया था। शायद मेरी मम्मी को उसी के बाद से आग से डर लगने लगा। तुम्हारे गॉडफादर कौन है? अंकल, आपके सवाल बहुत ज्यादा है। आप मेरी मम्मी के बारे में इतना क्यों जानना चाहते हैं? कहीं आप मेरे पापा बनना तो नहीं चाहते? तो तुम्हें क्या लगता है, मैं ठीक रहूंगा? नहीं, मेरी मम्मी को बेकार लोग पसंद नहीं। मैं कैसे? तुम होश में आ गई? कैसी हो? जियान, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? मुझे नहीं आई। तुमने जानबूझकर रुई रुई को आग में घसीटा था ना? तुम ये छोटे लड़के सच में मरने के काबिल हो। तुम्हें क्या सूझ रहा है? नानशियन, तुम इन मां बेटे के झांसे में मत आना। ये शुरू से ही किसी मकसद से आए हैं। इसने जानबूझकर रुई रुई को आग में ले जाया। इसे मारना चाहता था, रुई रुई को नुकसान पहुंचाना चाहता था। चू मेंगशी, तुम झूठे आरोप लगा रही हो। आराम कक्ष में आग कैसे लगी, ये तुमसे बेहतर कौन जानता है? रुई रुई अभी हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी है और ये सब तुम्हारी वजह से। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? तुम मेरे बेटे को परेशान करोगे तो मैं तुम्हें क्यों नहीं मारूंगी? चू मेंगशी, ये नानशियन तुम्हारे साथ नरमी बरतें, मैं नहीं बरतूंगी। नानशियन, रुई रुई को किसी जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। वह बेड पर बेहोश पड़ी है। क्या तुम उसके लिए इंसाफ नहीं करोगे? रुई रुई इन सालों में ये घर में कितनी अच्छी रही है, तुम जानते हो। जब से ये आया है रुई रुई के साथ मुसीबतें ही नहीं थम रही। क्या तुम कह सकते हो कि ये गलती से हुआ है? चुमेंग 11, तुम मेरे बेटे पर फिर से कीचड़ उछालने की हिम्मत करोगे? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अभी तुम्हारा मुंह नहीं फाड़ दूंगी? शेनमैन जी, क्या तुम यह कसम खा सकती हो कि तुम्हारा बेटा रुई रुई को आग मैदान में ले गया? बस करो, क्या तुम्हें पिछली बार झूठे आरोप लगाने की सजा काफी नहीं थी? नानक सायन, तुम रुई रुई को मैं आग के मैदान में ले गया था। नानक सायन, क्या तुमने सुना? उसने खुद कबूल कर लिया।
मैं अभी तक बहरा नहीं हुआ हूं। छोटे शैतान, तुम उसे वहां क्यों ले गए? मुझे लगा कि मेरी मम्मी अंदर है, मैं अकेले अंदर जाना चाहता था, लेकिन रुई रुई एक लड़की है, मैं उसे वहां अकेला नहीं छोड़ सकता था। क्या तुम भूल गए कि तुम खुद भी एक बच्चे हो? लगता है तुम मुझसे नफरत करते हो। क्यों? वैसे आप ज्यादा सोच रहे हैं। ज़ेडायन सिर्फ एक बच्चा है, उसे इतना समझ नहीं है। नानक सायन, जो भी हो, अभी रुई रुई बेहोश है। यह सब उन माँ बेटे की वजह से हुआ है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये नैनिक सायन, तुम 5 साल पहले की तरह ही हो। हमेशा चुमेंग 11 का पक्ष लेते हो। चूंकि चुजी हम पर आरोप लगा रही है, तो कोई ठोस सबूत पेश करें। रुई रुई बेहोश पड़ी है और वह सही सलामत यहाँ खड़ा है, यही सबूत है। तो चुजी बताइए, ज़ेडायन सिर्फ 4 साल का बच्चा है, वह आराम कक्ष में आग कैसे लगा सकता है? वह नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकती हैं। चुमेंग 11, यह तुमने खुद मांगा है। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जो साबित कर सकती है हम माँ बेटे की बेगुनाही। नहीं, कैसलिन को बेहोश करने के बाद इस कमरे में ले जाना है, फिर आग लगा देना। एक दुर्घटना का नाटक करना है, सावधान रहना, किसी को पता न चले। चिंता मत करो चुजी। चुजी, क्या यह रिकॉर्डिंग आपको परिचित लगती है? तुम हो। नहीं नानक सायन, यह जरूर उसने बनाई है, वह मुझे फंसाना चाहती है। रुई रुई मेरी अपनी बेटी है, मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? तुम अपनी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी, तुम सिर्फ मुझे ही नुकसान पहुंचाना चाहती हो। चुमेंग 11, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और अब अपनी बेटी को चोटिल और बेहोश कर दिया। यह तुम्हारी करनी का फल है। चुप रहो, तुम झूठ बोल रहे हो। नानक सायन, मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? एक रिकॉर्डिंग कुछ भी साबित नहीं करती, यह जरूर उसने जाली बनाई है, वह मुझे फंसाना चाहती है। अगर रिकॉर्डिंग कुछ साबित नहीं करती, तो वीडियो क्या करेगा? तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने अभी दरवाजे पर सोंगताओ चाचा से पूछा, उन्होंने कहा कि गलियारे का कैमरा आग से खराब हो गया है, मैं उसका डेटा रिकवर कर सकता हूँ। सच में? उसे कंप्यूटर चलाने में इतनी महारत है, क्या यह संभव है? बस करो। नहीं नानक सायन, मैंने नहीं किया। सबूत सामने है और तुम अभी भी बहाने बना रही हो। तुम जैसी दुष्ट इंसान रुई रुई की माँ बनने के लायक नहीं है। नानक सायन, तुम्हारा क्या मतलब है? आज से तुम रुई रुई के पास नहीं आ सकती। मैं रुई रुई की माँ हूँ, तुम हमें अलग नहीं कर सकते। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम खुद को रुई रुई की माँ कहती हो? शर्मन जी ने रुई रुई को बचाया। जब वह घायल हुई, तुम कहाँ थी? उन माँ बेटे ने रुई रुई को बचाया और तुमने उनका शुक्रिया अदा करने की बजाय उन पर कीचड़ उछाला। नानक सायन, मुझसे गलती हुई, मैं सच में समझ गई। हमें अलग मत करो, मैं सच में माफी चाहती हूँ, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। तुम रुई रुई की माँ हो, लेकिन रुई रुई ये परिवार की खून है। मैं उसके आसपास तुम जैसी दुष्ट इंसान को नहीं रहने दूंगा। नानक सायन, मैं सच में समझ गई। रुई रुई अभी बेहोश है, अगर तुमने हमें अलग कर दिया तो रुई रुई का क्या होगा? मैं सच में समझ गई, मैं उनसे माफी मांगने को तैयार हूँ। तुम जो भी कहोगे मैं करूंगी, बस हमें अलग मत करो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। तुम हेलो बॉस, ये रुई रुई जाग गई है। ठीक है, मुझे पता चल गया। चलो छोटे। बॉस, ये रुई रुई इतनी छोटी है। और चूजी पर इतनी निर्भर है, अब उसे भेज दिया जाएगा। रुई रुई के लिए यह मुश्किल होगा। चुमिंगशी ने मेरे साथ इतने साल बिताए हैं, मुझे लगता है कि मैंने उसे कभी सही से नहीं समझा। छोड़ो, तुम कुछ और लोगों को उस पर नजर रखने के लिए लगाओ। अगर चुमिंगशी शांत रहती है तो उसे कुछ और दिन रहने दो। हाँ, तो कैसलिन मिस की तरफ। मैं उसे समझाऊंगा।
क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह बच्चा कंप्यूटर चलाने के तरीके में कुछ जाना पहचाना सा लगा? ऐसा करो, तुम उस बच्चे के बारे में पता लगाओ। और कैसलिन, क्या पिछले कुछ सालों में उसके साथ आग की कोई घटना हुई है? हाँ, बेकार पापा को मेरे और मम्मी पर शक होने लगा है। लगता है अब कुछ करने का वक्त आ गया है पापा का ध्यान भटकाने के लिए। अंदर आओ। चोट लगी है फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हो। क्या मुझे तुम्हारी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए? जीवान, तुम वापस कैसे आ गए? जिया ने कहा कि तुम्हें मुश्किल हो रही है और मेरी जरूरत है। जियान, उस छोटे शैतान की बातों पर तुम यकीन कर लेते हो? अंकल, इतनी सी चीज के लिए क्या तुम कर पाओगे? गॉडफादर, तुम आखिरकार आ गए। आओ गॉडफादर, गले लगाओ। तुम ये छोटे शैतान, क्या तुमने फिर से मम्मी को नाराज कर दिया? कुछ गलत किया? मैंने नहीं किया, मैंने तो मम्मी की बहुत मदद की। छोटे शैतान, जाओ। बॉस, ये है ना पहली मुलाकात। खुद का परिचय देता हूं। मेरा नाम तांग जीवान है, जीएस ग्रुप के वर्तमान सीईओ और डिजाइनर कैसलिन के मंगेतर। ये नानशियन, तुम क्या पागल हो गए हो? मैं पागल? मैं तुम्हें बताता हूँ शेन मांगे, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम किसी और मर्द को नहीं देख सकती, खासकर उस तांग जीवान को। याद रखो मेरी बात। तांग जीवान। शेन मांगे, तुम क्यों हमेशा अपनी पहचान स्वीकार करने से इनकार करती हो? ये नानशियन, चूंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो चलो तलाक ले लेते हैं। शेन मांगे, तुमने कितनी मेहनत की थी मेरे बिस्तर पर चढ़ने के लिए, मुझे शादी के लिए मजबूर करने के लिए, लेकिन अब यह रूप नहीं है। क्या नया प्यार मिल गया तो मुझे छोड़ देना चाहते हो, है ना? ये नैनेक्सायन, उस समय की बात। मैंने साफ समझाया था, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। छोड़ो, मान लो मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया। तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दो, आगे हमारे बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। तुम सपने देख रहे हो। ये नैनेक्सायन, तुम एक पागल हो। कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? तांग जीवान से मिलने। मुझे छोड़ दो। शिनमान जी, तुम मुझसे इतना प्यार करती थी, उसने क्या किया? वह किस चीज में बेहतर है? वह तुमसे 1000 गुना, लाख गुना बेहतर है। बॉस, तुम। शिनमान जी अंदर है, मुझे रोक मत। बॉस, इतना गुस्सा, तुम शेन जी को नहीं बचा पाओगे। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। हटो। बॉस, मॉनिटरिंग दिखाती है शेन जी किसी के साथ भागने के लिए यहाँ आई थी। उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। बकवास। शिनमान जी, तुम अपनी पहचान स्वीकार नहीं करना चाहती। क्या तांग जीवान के कारण? मैं दरवाजा खोलता हूँ। तुम कैसे आ गए? मैं पूछने आया था, तुम्हारा घाव ठीक हुआ? ड्राइंग में कोई दिक्कत नहीं। क्या मुझे अंदर बैठने नहीं दोगे? मांगे, कौन आया है? गॉडफादर, तुमने जो लॉलीपॉप दिया बहुत स्वादिष्ट था, धन्यवाद। ये अंकल, तुम कैसे आ गए? बच गए। दिल से निकलने वाला नाम बोल ही दिया था। चूंकि बॉस से आ गए हैं तो साथ में कुछ खा लेते हैं, ठीक है? वो नहीं। मम्मी, पापा अजीब लग रहे हैं, क्या उन्हें झटका लगा है? बकवास मत करो, जाकर मदद करो। तुम क्यों आए हो? तांग जीवान तुम्हारे घर क्यों है? तांग जीवान मेरा मंगेतर है, वह हमारे घर क्यों नहीं होगा? शिनमान जी, तुम भूल गई कि तुम एक शादीशुदा औरत हो। नहीं, ये नैनेक्सायन, तुम सपने देख रहे हो या फिर मुझे अपनी गुमशुदा पूर्व पत्नी समझ बैठे हो? माँ, जल्दी आओ और चखो, गॉडफादर ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है।
आ रही हूँ। मुझे याद है तुम्हें ये पसंद है, जल्दी चखो। ऑस्टिन शेन मिस्का मंगेतर नहीं है? फिर जिडायन तुम्हें गॉडफादर क्यों कहता है? बॉस्टिंग इतनी मेहनत करता है लेकिन एक संबोधन भी नहीं मिलता। ज़ेडाइन को अपने असली पिता की यादें अच्छी नहीं है। वो पिता कहने से इनकार करता है, ये सामान्य है। मैं बॉसे की तरह छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। बस शेनमैन जी के दिल में मेरी जगह हो, बस काफी है। चेहरा काला हो गया। लगता है गॉडफादर को वापस बुलाना सही था। जिडायन को अपने असली पिता की यादें अच्छी क्यों नहीं है? क्या इसमें कोई गलतफहमी है? कोई गलतफहमी नहीं है। वह आदमी एकदम बेकार है। शेनमैन जी, तुमने बेटे के सामने सच बदल दिया, इसीलिए वह मुझसे दूर भागता है। बॉसे, तुम्हें इतना फुर्सत है दूसरों की निजी जिंदगी में, इतनी दिलचस्पी। मुझे याद है बॉसे की बेटी अभी भी अस्पताल में है। क्या तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए? तो बॉसे की पहले से ही एक बेटी है। फिर अगली बार मिलते हैं तो बॉसे अपनी बेटी और पत्नी को लेकर आना। मेरी पत्नी 5 साल पहले गायब हो गई थी। मैं उसे ढूंढ रहा हूं। मैंने सुना है बॉसे और चुमिस की एक बेटी है। क्या चुमिस आपकी पत्नी नहीं है? वह मेरी पत्नी नहीं है। ये रुई रुई भी मेरी बेटी नहीं है। मैंने खुद देखा था जब मैं 11 गर्भवती थी। अब कहते हो ये रुई तुम्हारी बेटी नहीं है। कौन मानेगा? बॉसे, शायद आप खा चुके हैं। अभी तक नहीं जा रहे? ऐसा लगता है मेरे समझाने के बाद चुमिंग 11 के साथ मेरे रिश्ते के बारे में वह और ज्यादा गुस्से में लग रही है। बॉसे, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम यहाँ होकर हम तीनों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हो? तुम और टैंक जिडायन। और कौन? बहुत अच्छा शेमन जी, तुम बहुत हो। क्या तुम सच में येनेनिक साइन की बात पर विश्वास नहीं करती? बिल्कुल नहीं। जुमेह 11 उसे इतना प्यार करती थी, वह कैसे किसी और का बच्चा पैदा कर सकती थी? पहले ये परिवार को लगा मेरा बच्चा बेटी होगा। वे चाहते थे जुमेह 11 और उसकी पेट में ये परिवार के बड़े बेटे को पहचानो और वंश में शामिल करो। मुझे जलाकर मारने की हद तक गए। अफसोस की बात है चुमेंगशी, आखिरकार ये नानशियन को बेटा पैदा करने में नाकाम रही, इसलिए वह ये मैसेज भी नहीं बन पाई। लेकिन अब ये नानशियन खुद अपनी इकलौती बेटी को भी नहीं मानता। ऐसे इंसान पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? बेकार बाप क्यों नहीं मानता? रुई रुई उसकी बेटी एल। मुझे जरूर पता लगाना होगा। नानशियन, बच्चे के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वह पैदा होते ही अफवाहों का शिकार हो। क्या वह आपको पापा कह सकती है? तुम होश में आ गई? कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? जियान भैया कहाँ है? वह पहले ही घर चले गए। मैं जियान भैया से कब मिल सकती हूँ? अरे तुम अभी ठीक से स्वस्थ नहीं हुई हो, कुछ और दिन रुकना पड़ेगा। लेकिन मैं बोर हो रही हूँ। मम्मी इन दिनों हमेशा रोती रहती है। पापा, क्या आप मम्मी से झगड़ा कर रहे हैं? रुई रुई बात यह है कि मम्मी ने शायद कुछ गलतियां की हैं, उन्हें थोड़ी सजा मिलेगी। रुई रुई, दरअसल मैं नहीं हूं। नानशियन, रुई रुई होश में आ गई, ठीक हो रही है। पहले आराम करो, मम्मी को पापा से कुछ बातें करनी है। तुम थोड़ा आराम करो, ठीक है? अच्छे से आराम करो। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? क्या तुम अभी रुई रुई को बताने वाले थे कि तुम उसके पिता नहीं हो? नानशियन, रुई रुई परिवार में 5 साल से रह रही है। सबको पता है कि तुम उसके पिता हो। अगर तुम इनकार करोगे तो क्या होगा? आगे चलकर शर्मिंदगी झेले। उसे एक न एक दिन अपनी असलियत पता चली जाएगी। वह मेरे नाम पर जिंदगी भर नहीं रह सकती। और मैंने तुम्हें बता दिया है, शेनमांगे मेरी इकलौती पत्नी है। मैं नहीं चाहता कि जब वह लौटे तो यह गलतफहमी हो कि मैं इस वक्त साथ कर रहा हूं। तुम क्या कह रहे हो? शेनमान के ये परिवार में वापस आ रही है। बॉस, ये आप फिर कैसे आ गए? ज़ियान घर पर है ना? मेरे बेटे से क्या काम है? क्या मैं अंदर आकर बात कर सकता हूँ? नहीं,
यही बता दो क्या बात है। रुई रुई इन दिनों घर पर आराम कर रही है। वह लगातार जियान से मिलने की जिद कर रही है, इसलिए क्या आप जियान को ये घर में 2 दिन रुकने दे सकते हैं? रुई रुई के लिए इतना नीचे गिर गए, अभी भी कहते हो वह तुम्हारी बेटी नहीं है? माफ करना बॉस, ये मेरे बेटे के पास समय नहीं है। जियान ने कुछ नहीं कहा, तुम्हें कैसे पता उसके पास समय नहीं है? एजियान की मम्मी हूँ, उसके पास समय है या नहीं यह मैं तय करूंगी। शेन मान गए, तुम बहुत बड़े हो। तुम बाहर क्यों आ गए? मम्मी, मैं रुई रुई से मिलना चाहता हूँ। मुझे पता है मम्मी को बुरे पापा से नफरत है, लेकिन रुई रुई मेरी किंडरगार्टन में पहली दोस्त है, मुझे उसकी चिंता है। मम्मी, मुझे ये घर जाने दो। ठीक है, लेकिन तुम्हें मम्मी से वादा करना होगा, वहां जाकर कोई उपद्रव नहीं करोगे और दूसरों के मामलों में दखल नहीं दोगे, समझे? मुझे ये घर जाकर पता लगाना है कि मम्मी के साथ आग लगने की सच्चाई क्या थी। कैसा लगा? यह कमरा पसंद आया? बॉस, ये ने जो कमरा दिया है हमें बिल्कुल पसंद है। अच्छा है। वह मेरी पत्नी की पुरानी तस्वीर है। यह उसका कमरा था। तो मम्मी पहले ऐसी दिखती थी। वैसे रुई रुई का कमरा बगल में है, तुम कभी भी उससे मिल सकते हो। हम ऐसे ही अचानक आ गए, क्या मिस्टर को बुरा नहीं लगेगा? आखिरकार बॉस ये उसे इतना प्यार करते हैं कि आग लगाने और मारने जैसे कामों पर भी आंखें मूंद लेते हैं। पिछली आग की घटना का मैं तुम्हें जवाब दूंगा, लेकिन रुई रुई अभी छोटी है, उसे मेंशी की जरूरत है, इसलिए तुम चिंता मत करो। बॉस, ये कम वादे करो, वादे तोड़ने से बद्दुआ लगती है। जियान, चलो रुई रुई से मिलते हैं। बुरे पापा, तुम्हारा मौका खत्म हो गया। मान आंटी, जियान भैया, तुम आखिरकार मुझसे मिलने आए। रुई रुई, तबीयत कैसी है? अभी भी खांसी आती है, लेकिन थोड़ा बेहतर है। पापा ने मैन आंटी के बारे में कहा और जियान भैया ने मुझे बचाया। मैन आंटी को चोट भी लगी। मुझे मैन आंटी बहुत पसंद है। और जियान भैया, अगर हम एक परिवार होते तो अच्छा होता। शेन जियान, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी, तुम मेरी बेटी से दूर रहो। बूढ़ी दायन, तुम क्या कर रही हो? तुमने मुझे क्या कहा? मैंने तुम्हें बूढ़ी दायन कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता। मेरी मम्मी तो रुई रुई की जान बचाने वाली है, तुम्हें उन्हें धक्का देने का क्या हक है? तुम बच्चे हो, तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुन लो बूढ़ी डायन, अगर तुमने मेरी मम्मी को परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम यहाँ से निकल जाओ। क्या यह तुम्हारा घर है? पिछली बार कौन रो रो कर जाने से मना कर रहा था? अगर कोई जाना चाहता है तो आगे जाओ। तुम छोटे बच्चे, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। मम्मी, सही हुआ। क्या हुआ? नानशियन, ये दोनों माँ बेटे मिलकर मुझे और रुई को परेशान कर रहे हैं। ये घर अब हमारे रहने लायक नहीं रहा। बूढ़ी डायन, तुम झूठ बोल रही हो। असल में तो जियान, मुझे पता है कि मिस जो हमें पहले से ही पसंद नहीं करती थी, इसलिए हमें ये घर आना ही नहीं चाहिए था। बॉस, ये का निमंत्रण धन्यवाद, लेकिन हम अब ये घर नहीं आएंगे। मैन आंटी, आप थोड़ा रुकिए। मैन आंटी, रुकिए। पापा, मम्मी ने जैसा कहा वैसा नहीं है। मम्मी ने पहले धक्का दिया। मैन आंटी, तुम देखो, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, तुम बाहर वालों का। आगे देखो। तुम क्या कर रही हो? चुमेंशी, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, तुम अभी भी नहीं सुधरी हो। आज के बाद तुम ये घर में कदम नहीं रख सकती और रुई रुई के सामने नहीं आ सकती। नहीं, नानशियन, तुम जानते हो 5 साल पहले मैंने रुई को जन्म देते समय बहुत खून बहाया था, लगभग मर गया। रुई मेरी जान है, तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। कोई है? उसे बाहर निकालो। मम्मी। रुई, मैं मम्मी से अलग नहीं होना चाहता। बस हो गया।
मिस शेन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी मदद करो कृपया। बस तो माफ कर दो। नानशियान मुझे बाहर नहीं निकालेगा। रुई, जल्दी आओ और इस आंटी से विनती करो। बस ये आंटी माफ कर दे, पापा हमें नहीं निकालेंगे। बस हो गया चुमेंगशी, मेरे पास तुम्हारा नाटक देखने का समय नहीं है। अगर तुम्हें अपनी बेटी से सच में प्यार है तो अपने बुरे इरादों को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन तुम्हें इसका फल मिलेगा। जियान, चलो हम चलते हैं। मान गए। तो फिर देखते हैं कि पहले किसको फल मिलता है। मिस चू, बॉस ये ने भेजा है। पेरेंटिंग टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों सैंपल्स फादर सन रिलेशनशिप को कंफर्म करते हैं। शेन मान गए। तुम यह औरत न सिर्फ जिंदा होकर की नानशियान के बच्चे को जन्म दिया है। मैं समझ गई, तुम्हें पता है कि क्या करना है। मिस चू, चिंता मत करो, मैं एक नकली रिपोर्ट तैयार करके बॉस ये को दे दूंगी। शेन मान गए, तुम उस बच्चे का इस्तेमाल मुझसे नानशियान को छीनने के लिए नहीं कर सकती। यह कैसे संभव नहीं है? और आपने जो बाल भेजा था, डीएनए टेस्ट भी मैच नहीं करता। वह शेन मांगे नहीं है, उसका बच्चा भी मेरा नहीं है। क्या मैं सच में गलत था? नहीं, वह शेन मांगे से इतनी मिलती जुलती है। यह सब संयोग नहीं हो सकता। जरूर कहीं कोई गड़बड़ हुई है। तुम यहां क्यों आई हो? आज मैं मिस शेन से माफी मांगने आई हूँ। वह आज ऑफिस नहीं आई। तो मैं मिस शेन के घर चलती हूँ। वह तुम्हें नहीं देखना चाहेगी। तुम गिफ्ट ऑफिस में रख दो। जब आएगी मैं तुम्हारा मैसेज उसे दूंगी। ठीक है। चू मेंगशी, अगर तुमने कोई और मूर्खतापूर्ण हरकत की, रुई भी तुम्हें नहीं बचा सकती। बॉस ये काइसलिन डिजाइनर है। नया डिजाइन आया है। वह कहाँ है? खुद क्यों नहीं आया? वह हाय, सीधे कहो, क्या कहना चाहते हो? उसने कहा वो और तुम्हारी कुंडली मेल नहीं खाती। तुम्हें देखकर ही दुर्भाग्य होता है। कुंडली मेल नहीं खाती। देखते हैं कितना नहीं मेल खाती। तुम यहाँ क्यों आए हो? यह मेरी कंपनी है, मैं जब चाहूं आ सकता हूं। अरे हाँ, वह मेंगशी की तरफ से तुम्हारे लिए माफी का तोहफा है। चू मेंगशी आई थी मेरे ऑफिस में। पिछली बार वह आई थी, तुम नहीं थे। मैंने किसी को भेज दिया था। पता है, कोई बात नहीं। बॉस ये बाहर जा सकते हैं, तुम यहाँ हो तो। मेरे काम में दखल देते हो। अरे, हाल ही में तुम्हारा वह मंगेतर क्यों नहीं दिख रहा? वह बॉस ये की तरह खाली नहीं है। जीएस का हेडक्वार्टर विदेश में है, वह हमेशा यहाँ नहीं रह सकता। अच्छा, तुम और तांगजीवान कब से कर रहे हो? लगता है बॉस ये सिर्फ खाली ही नहीं, गप्पी भी है। बिल्कुल, तुम मेरे द्वारा खुद भर्ती किए गए कर्मचारी हो, तो सुविधाएं भी अलग होंगी ना? ये नानशियान, क्या तुमने गलत दवा खा ली है? बाहर जाओ। तुम जाओ। मान गए। तुम लोग क्या कर रहे हो? बस मुझे परेशान करते हो। मैंने कहा था तुम्हारी कुंडली मेल नहीं खाती। मैंने तुमसे कहा था कम आया करो, फिर क्यों आए हो? पहले माफी मांगने आई थी, शेन मिस को नहीं मिली। मुझे लगा सामने से कहूँ तो ज्यादा ईमानदारी होगी। शेन मिस, पहले तुमने सही कहा था, मैं रुई की माँ हूँ। मुझे उसके बारे में और सोचना चाहिए था। सब मेरी गलती है। मैंने तुमसे ईर्ष्या की और बहुत गलत काम किए। कृपया मुझे माफ कर दो। चू मेंगशी, तुम फिर क्या कर रही हो? नहीं शेन मिस, इस बार मैं सच में दिल से माफी मांगने आई हूँ। आगे मैं रुई के साथ अच्छे से रहूंगी। एक माँ का फर्ज निभाऊंगी। कभी तुम्हारा अपमान नहीं करूंगी। शेन मिस, कृपया मुझे माफ कर दो। ये नानशियान, तुम्हारा दिल कितना कठोर है। चू मेंगशी, ये नानशियान, अगर एक बार फिर से मौका मिले, मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। तुम मेरे साथ ये सब मत खेलो।
चुमेंगशी, मैं तुम्हें बता दूं, तुमने मेरे साथ जो किया मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें क्या हुआ? और तुम ये नानचियन, तुम हमेशा चुमेंगशी को बढ़ावा देते रहे। तुम खुद हाथों से किसी को मारने से कम नहीं हो। मैं अभी तुम दोनों को मेरे सामने नाटक करते देख रही हूँ। मुझे बस उल्टी आ रही है। चुमेंगशी, मैं तुम्हें बता दूं, तुमने मेरे साथ जो किया मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। और तुम ये नानचियन, तुम हमेशा चुमेंगशी को बढ़ावा देते रहे। तुम खुद हाथों से किसी को मारने से कम नहीं हो। शेन मांगे, क्यों? तुम्हें चुमेंगशी से इतनी नफरत क्यों है? क्या सच में सिर्फ उन कुछ झूठे इल्जामों की वजह से, या फिर चुमेंगशी ने कुछ ऐसा किया है जो मुझे नहीं पता? बॉस, ये आपने मुझे बुलाया? तुम जाकर चुमेंगशी के पिछले 5 सालों के हर एक गतिविधि की जांच करो। जितनी डिटेल मिले उतना अच्छा। एक फोन नंबर भी न छोड़ना। जी। जियान भैया, तुम क्या कर रहे हो? बेशक मम्मी की मुसीबत दूर करने में मदद कर रहा हूँ। मान आंटी को दिक्कत है तो मैं डैडी से मदद मांगने जाता हूँ। जरूरत नहीं, ये छोटा सा बच्चा अकेले ही काफी है। हो गया। काम कैसा चल रहा है? चिंता मत करो, सब ठीक चल रहा है। बहुत अच्छा, जितनी जल्दी हो सके इन खबरों को फैला दो। मैं शेन मांगे को बदनाम कर दूंगा। बॉस, ये बुरी खबर है। कैसलिन का नया डिजाइन चोरी का आरोप लगा है। चीनी डिजाइनर नांगे के आइडिया की नकल। नानगे? क्या वो 5 साल पहले गायब नहीं हुई थी? हाँ, लेकिन किसी ने उसके 5 साल पुराने स्केच दिखाए हैं जो कैसलिन के नए डिजाइन से एकदम मिलते हैं। कैसलिन अभी कहाँ है? वो अभी तक नहीं आई, लेकिन मैंने सुना है कि पत्रकार उसे घेरने पहुंच गए हैं। तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? मैं बॉस, ये कौन है? आ रहा हूं। तुम क्या करने आए हो? मैं कह रहा हूं, तुम अभी भी पेंटिंग कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं? तुम्हारा घर लगभग घिरा हुआ है। गिरा हुआ तो मेरा घर है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम पर नकल का आरोप लगा है। ये परिवार भी प्रभावित होगा। तो जब पत्रकार आएंगे मैं उन्हें समझा दूंगा। हमने साझेदारी समाप्त कर ली है। बस तुम्हें साफ कर दो, बस। यह कौन सा समय है? तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? ये नानक्सायन, मैं नहीं। जिरायन है क्या? वह स्कूल में है। क्या हुआ? तो ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूं। तुम अभी भी खड़े हो क्यों? चलो। ये नानक्सायन, बदनामी तो मेरी हुई है। क्या तुम सच में मुझसे दूर नहीं होना चाहते? तुम मेरे हो, मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं होने दूंगा। अरे, तुम मेरे हो, तुम इस जंग में मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। दूसरे आदमी के पास जाने के लिए चलो, मुझ पर विश्वास करो। नानक्सायन, शेन मांजी अभी बदनामी से गिरी हुई है। तुम उसे घर कैसे ला सकते हो? यह ये परिवार है, मैं किसी को भी ला सकता हूं। तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं डर रहा था। जरूरत नहीं। तुम यहां रहो। जिडायन कहाँ है? मैं उसे लाने के लिए किसी को भेज दूंगा इस मामले के हल होने तक। तुम कहीं मत जाओ। तुम इतना विश्वास करते हो कि मैंने नकल नहीं की? अगर इतनी भी समझ नहीं होती तो ये परिवार बर्बाद हो चुका होता। इतने सालों में मैंने तुम्हें कभी सही से समझते नहीं देखा। चुमेंगशिव, अच्छे से आराम करो, मैं चलता हूं। तुमने कैसा काम किया? एक इंसान को भी नहीं रोक सके। शेन मांजी अभी ये परिवार के घर में है। क्या? मैं अभी किसी को सूचित करता हूँ। बेकार। शेन मांजी, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। हेलो सर, क्रिएटिव कंपनी ने अभी कुछ डिजाइन जारी किए हैं। हमारे अगले सप्ताह प्रदर्शित होने वाले डिजाइनों के समान, बिल्कुल वैसे ही। किसी ने डिजाइन लीक कर दिया है। इतना ही नहीं, कंपनी के कुछ आंतरिक गोपनीय दस्तावेज और डेटा भी चोरी हो गए हैं। कंपनी के कर्मी की पहले से ही घुसपैठ के निशानों का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार जो स्थान पकड़ा गया। सीधे बोलो, क्या कहना चाहते हो? आखिरकार घुसपैठिए के कंप्यूटर का स्थान पकड़ा गया। ये कैसेलिन का ऑफिस है और क्रिएटिव कंपनी द्वारा जारी डिजाइन पर नैन जी का साइन है। ठीक है, मैं समझ गया। क्या पूछना चाहते हो? सीधे पूछो। क्रिएटिव का नया डिजाइन तुम्हारे जैसा ही है।
लेकिन साइन नैनजी का है। तुम और नैनजी, क्या कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है। ऐसे कहो, नैनजी का डिजाइन मेरा ही डिजाइन है। उन्होंने मेरा डिजाइन महंगे में खरीदा। मैं पैसे कमाने से इनकार कैसे कर सकता हूँ? श्रीमान जी, ये ने तुम्हें यहाँ धोखा देने के लिए नहीं बुलाया। इसे धोखा कहते हो तो कंपनी का राज उजागर करना, उसे क्या कहोगे? श्रीमान जी, क्या तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? ये NXIAN धोखा खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगता ना? सच में तुम हो? तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं तुम्हें बिल्कुल खाली हाथ देखना चाहता हूँ। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? हाँ, बिल्कुल, तुम्हें पूरी तरह से हारते हुए देखना चाहता हूँ। लेकिन मैं यह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मुझ पर गंदगी फेंके। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब यह है कि इस बार दुर्भाग्य से मैं नहीं था। बॉस, ये मिस कैसेलिन, ऑनलाइन ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपने नैनजी की डिजाइन चुराई है। इस मामले पर आप कुछ कहना चाहेंगी? आपको कहा जाता है विदेश में सबसे रचनात्मक डिजाइनर। क्या इसमें बहुत सारा पानी मिला हुआ है? क्या GS ग्रुप आपके चोरी के मामले पर कोई प्रतिक्रिया देगा? दोस्तों, सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ही 5 साल पुराने आइडिया का उपयोग करना चोरी नहीं है। देखो, जिसे तुम लोग नैनजी कह रहे हो, वह असल में मैं ही हूँ। यह कैसे हो सकता है? नैनजी कैसे? नैनजी हो सकता है? 5 साल पहले मैं अलग अलग डिजाइन सीखना चाहता था, इसलिए मैं देश में कुछ समय के लिए आया। लेकिन क्योंकि मेरे परिवार वाले मेरे अकेले सीखने के खिलाफ थे, इसलिए मैंने नैनजी नाम रखा। और ये के साथ आपके सहयोग के बारे में, लेकिन नांगे के नाम से चुआंगी ग्रुप में डिजाइन प्लान प्रदर्शित किया। आपके पास क्या स्पष्टीकरण है? मुझे चुआंगी के साथ कोई सहयोग समझौता प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मुझे नहीं पता कि चुआंगी ने क्यों चुराया मेरा डिजाइन मसौदा उनकी चोरी के लिए। मैं उचित कानूनी कार्रवाई करूंगा उन्हें जिम्मेदार ठहराने के लिए। संबंधित कानूनी जिम्मेदारी। आपके सामने आने से पहले ये परिवार के सिस्टम को दुर्भावनापूर्ण तरीके से हैक किया गया। क्या यह घटना आपसे संबंधित है? इस मामले पर मेरी सहायक आपको जवाब देगी। मिस कैसलिन, आपकी सहायक कौन है? मम्मी, आपकी छोटी सहायक समय पर पहुंच गई। मम्मी, आपकी छोटी सहायक समय पर पहुंच गई। क्या ये मिस कैसलिन का बेटा है? मुझे क्यों लगता है कि ये बॉस ये जैसा दिखता है। हाँ, एक बच्चे को सहायक कैसे बनाया जा सकता है? वो कितने साल का है? उसे क्या पता होगा? मैंने सबूत आपके फोन पर भेज दिए हैं। खुद दे लो। क्या वीडियो में यह महिला मिस चू नहीं है? मिस चू वहां है, वीडियो में आप है ना? आप चुआंगी ग्रुप में क्यों थी? मिस चू, क्या आपका ये परिवार की गोपनीय जानकारी लीक होने से संबंध है? आपका उद्देश्य क्या है? मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। नाचियन, मुझे कुछ नहीं पता। आप मुझ पर विश्वास करो। क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? मुझे नचाती रहती हो। यह सब उसने किया। इस औरत ने मुझे फंसाया। मुझे कुछ नहीं पता। कोई है, इसे बाहर निकालो। नहीं नाचियन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बॉस, ये आज से चुमेंगशी और ये परिवार का कोई संबंध नहीं रहेगा। हम ये परिवार चुमेंगशी के खिलाफ कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्रवाई करेंगे। सभी का धन्यवाद। नानशियन, तुम आखिरकार वापस आ गए। रुई रुई, तुम्हें मम्मी की याद आई होगी। जल्दी मम्मी के पास आओ। क्या हुआ? मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। चुमेंगशी, क्या तुम अभी भी रुई रुई को ढाल बनाना चाहती हो? इतने सालों से तुमने रुई रुई की पहचान से ये परिवार में दबदबा बनाया। मैं सब सहता रहा, लेकिन अब तुमने कंपनी का राज चुराया। तुमने लोगों को नुकसान पहुंचाने की साजिश भी रची। हाँ, ये परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन हम तुम्हें माफ कर सकते हैं। लेकिन GS के पास तुम्हें एक जवाब देना होगा। मुझे लगता है तुम शेन मांगे को जवाब देना चाहते हो। एक जवाब देना चाहते हो। ये नानजियान 5 साल हो गए। क्या मैं उस शेन मांगे से कम हूं जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया? शेन मांगे से। चुप रहो। मैं यकीन नहीं करता कि उसने मेरे साथ धोखा किया। नानजियान, भले ही शेन मांगे वापस आ जाए तो क्या हुआ? वह तुमसे प्यार नहीं करता, वह सिर्फ बदला लेना चाहता है। वह तांगजी युआन से प्यार करता है। मैंने कहा चुप रहो। तुम यहां से चले जाओ। आज के बाद तुम ये घर कभी नहीं आओगे। ये नानजियान, तुम्हें पछतावा होगा।
पापा, क्या मैं अब मम्मी को कभी नहीं देख पाऊंगा? बॉस ये जी आन भैया, क्या मान आंटी मेरी नई मम्मी बनने वाली है? बिल्कुल नहीं, वह सिर्फ मेरी मम्मी है और मेरी मम्मी तुम्हारे पापा जैसे बदमाश को पसंद नहीं करेंगी। पापा क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे लिए मुझे और मम्मी को छोड़ दिया और मम्मी को जलाने की कोशिश की। यह कैसे हो सकता है? पापा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वह हमेशा मान आंटी के साथ अच्छे रहे हैं। वह मेरे लिए तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम बदमाश पापा की बेटी नहीं हो। अगर रुई रुई बदमाश पापा की बेटी नहीं है तो उसने मम्मी को जलाने की कोशिश क्यों की? पिछली बार भूल गया था बॉस, ये से डर लगा, कूड़े में फेंक दिया। जी आन, चलो। रुको। शेन मांगे, तुम कब तक नाटक करोगी? बॉस ये क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया। तुम कह रही हो कि तुम 5 साल पहले की नांगे हो। मैं पूछता हूँ, तुमने यह नाम क्यों रखा? ये नाम जियान शेन मांगे। क्या तुम कह सकती हो कि यह नाम मेरे साथ कोई संबंध नहीं रखता? खुद ही मत समझो, यह सिर्फ एक संयोग है। शेन मांगे, मुझे नहीं पता कि 5 साल पहले तुमने मुझे क्यों छोड़ा, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि तुमने मेरे साथ धोखा किया। क्या धोखा? 5 साल पहले तो ये नान जियान ही चालाक था। वह जानबूझकर मेरी बातें निकाल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा। जी आन, चलो। मम्मी, बदमाश पापा उस बुरी औरत के साथ रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शुरुआत में मैंने उसके लिए तुम्हें आग क्यों लगाई? शायद उसे सिर्फ बच्चे की परवाह थी। लेकिन रुई रुई वह नहीं है। जियान, सावधान। ठीक हो बॉस, यही काम कर। हाँ, जियान, क्या तुम्हें चोट लगी है? मम्मी, मैं ठीक हूँ। तुम दोनों का यहाँ रहना अभी भी बहुत खतरनाक है। जल्दी करो, मेरे साथ ये घर चलो। चू मेंगशी, हाँ, तुम्हें ढूंढने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। बॉस लियू लंबे समय से नहीं मिले। शुरुआत में किसने मेरी कंपनी को और ऊपर ले जाने का वादा किया था? अब तो क्रिएटिव न केवल बदनाम हो गई है बल्कि कानूनी मुकदमे में फंस गई है। बॉस लियू, यह मेरे बारे में नहीं है। यह सब उस शेन मानगे की वजह से हुआ है। सुना है कि मिस चू को बॉस ये ने घर से निकाल दिया है। क्या तुम मेरे साथ समय बिताने के बारे में सोचोगी? बॉस लियू, तुम क्या मजाक कर रहे हो? मजाक? तुमने मुझे इस हालत में डाल दिया। क्या तुम नहीं सोचते कि मुझे कुछ तो मुआवजा देना चाहिए? आप मजाक न करें। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मैं तुम्हें बता दूं, आज चाहे तुम चाहो या न चाहो, तुम जा नहीं सकती। बॉस, ये हमने मिशन के अपार्टमेंट और पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज ली है, लेकिन हमने हमलावर का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा। चू मेंगशी की तरफ से कोई हलचल है? अजीब बात है, मिस चू गायब हो गई है। कोई भी हलचल नहीं मिली। ठीक है, खोज जारी रखो। और हाँ, ये घर की तरफ भी ज्यादा लोग लगाओ। हाल ही में मैं यहां नहीं हूं। बाहरी लोगों को कोई मौका न दें। हाँ, अंदर आओ। मैंने नहीं कहा था कि मुझे खाना नहीं देना है। मिस्टर ये ने कहा है, उन्होंने कहा वे कुछ दिनों के लिए लेकर नहीं होंगे और उन्होंने मुझे आपको याद दिलाने के लिए कहा। अच्छे से खाना खाओ। पता है, पहले बाहर जाओ। शेन मैडम, खाना ठंडा हो गया है, पेट के लिए अच्छा नहीं है। मैं समझ गई, पहले बाहर जाओ। जी। जो मैडम, आपके कहे अनुसार खाने में सारी दवाई मिला दी है। डोज सही है ना? एक ही बार में उसे मत मारना। मैं उसे जिंदा रखकर आहिस्ता आहिस्ता सताना चाहती हूँ।
जो मैडम चिंता मत करो, सब कुछ आपकी मांग के मुताबिक है। बस उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। बढ़िया, पैसे समय पर तुम्हारे अकाउंट में कर दूंगी। शेन मान गए। इस बार देखती हूँ तू कैसे बचती है। तुम उठ कैसे गई बेबी? बॉस लियो, चाहती हूँ ये नाजियान कभी उभर ना पाए। तुम्हारे पास फिर क्या बढ़िया आइडिया है। मैं ये नाजियान के साथ इतने सालों से हूँ, उसकी कमजोरियां जानती हूँ। बस तुम मेरी एक मदद करो, सब बता दूंगी, ठीक है? क्या मदद? बता, देखते हैं। मेरी मदद करो शेन मांगे को खत्म करने में, और उसके साथ रहने वाले उस हरामजादे को भी। मम्मी, मेरी रुई रुई, क्या तूने मम्मी को याद किया? पापा कहते हैं मम्मी ने गलती की है, इसलिए मैं मम्मी से नहीं मिल सकता। अच्छी रुई रुई, पहले मम्मी की बात सुन। मम्मी को पता है उससे बहुत गलतियां हुई हैं, तो क्या तू मम्मी की मदद करेगा वापस घर आने में? मैं करूंगा। तो कल मम्मी की मदद करना, जियान भैया को यहाँ लेकर आना, ठीक है? जियान भैया को क्यों लाना है? क्योंकि मम्मी को उनसे माफी मांगनी है। अगर जियान भैया ने मम्मी को माफ कर दिया तो मम्मी घर वापस आ सकती है। ठीक है, तो मैं जियान भैया को लेकर आऊंगा। हाँ, सुनो रुई रुई, पापा अभी भी मम्मी से नाराज हैं। ये बात अभी किसी को मत बताना, ठीक है? ये हमारा राज है। पता है। चू मैडम, मुझे रुई रुई मैडम को वापस ले जाना चाहिए। ठीक है, वापस जाओ, लेकिन रुई रुई, मम्मी ने जो कहा वो तुझे याद रखना। हाय। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अजीब है, यहाँ कोई नहीं नेव। कौन नेव? मम्मी, मैं जियान भैया को ले आई हूँ। मम्मी की अच्छी बेटी हो तुम। जियान भैया, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? मम्मी, तुम जियान भैया को कहाँ ले जा रही हो? यह नालायक कुत्ता, तुम यहाँ से हट जाओ। रुई रुई, तुम ठीक हो? मनमन आंटी, जल्दी जाओ और बचाओ जियान भैया को। मम्मी ने जियान भैया को उठा लिया। क्या? रुई रुई, तुम यहीं शांति से बैठो, हिलना मत। ये नानशियन, जल्दी फोन उठाओ। मनमन आंटी। सर, मिस चू ने जियान युवराज का अपहरण कर लिया है। मिस शेन भी गायब है। तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें उन पर नजर रखने को कहा था ना। रुई रुई ने जियान युवराज को ले जाया था, हमारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया और बेकार के लोग। जाओ और पता लगाओ कि वे कहाँ हैं। जी। यह मैंने अपनी पत्नी मांगे के लिए बनाया था। हाय राम, मांगे खतरे में है। जाओ और इस जगह की जांच करो। सीढ़ियों से जाओ। मम्मी उठो। मम्मी। जियान, तुम ठीक हो? शेन मान गए, तुम फिर मेरे हाथों में आ गई हो। चू मेंगशी, मुझे हराने के लिए तुमने अपनी ही बेटी का इस्तेमाल किया। क्या तुम इंसान हो? मम्मी, तुम मेरी मम्मी को मत मारो। चुप रहो। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज इस हालत में नहीं होता। तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का क्या हक है? इस औरत को भाइयों के साथ खेलने दो, खेलने के बाद बेच देना। और इस छोटे को किसी काम का नहीं, सीधे समुद्र में फेंक दो मछलियों के खाने के लिए। तुम लोगों को बस पैसा चाहिए ना? जो मेंगशी ने तुम्हें जितना दिया, मैं उसका 3 गुना दूंगी। बस हम बेटे को छोड़ दो। ये बात तुम्हें पहले कहनी चाहिए थी। हम दोनों भाई, अभी सोचने का मौका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ज़ेदायन, मम्मी, ज़ेदायन। मम्मी मम्मी। ये नाजुक त्वचा वाली, तुम ये औरत, मम्मी जल्दी से उसे पकड़ो। मम्मी। बहुत परेशानी है, पहले इस छोटे को खत्म करो। ज़ेदायन, मम्मी।
जो कोई भी मेरे बेटे को हाथ लगाएगा मैं उससे जान की बाजी लगा दूंगी। मांगे। ठीक हो? कैसा है? सावधान। बॉसे, कैसा है? इस बार देर तो नहीं हुई? प्रेसिडेंट, तुम्हें कैसा लग रहा है? शेनमैन जी कहाँ है? मिस शेन जेडाइन यंग मास्टर की देखभाल कर रही है। प्रेसिडेंट, आपकी चोट गंभीर है। डॉक्टर ने कहा आपको आराम की जरूरत है। आप हटो, मुझे शेनमैन जी को ढूंढना है। प्रेसिडेंट, आपको अभी चलने फिरने की हालत नहीं है। मैं आपके लिए। मिस शेन, कृपया लेट जाइए। मैंने कहा हटो। तुम लोग क्या कर रहे हो? शेनमैन जी, तुम नहीं गई? बहुत अच्छा, तुम वापस आ गई। क्या तुम्हारा घाव दर्द नहीं कर रहा? तो मैं पहले चलता हूं। बॉस से मत भूलना, मेरा एक मंगेतर है। तुम इस तरह किसी और की मंगेतर को गले लगा रहे हो, यह ठीक नहीं है। शेनमैन जी, तुम अभी भी नहीं चाहती अपनी पहचान स्वीकार करने को, है ना? तुम हमेशा कहती हो कि तुम 5 साल पहले की शेनमैन जी नहीं हो, तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कैसे जानती हो वह निजी नंबर जो मैंने अपनी पत्नी के लिए सेट किया था? क्या तुम अभी भी यही कहोगी कि यह सब संयोग है? तुम्हारे घाव को आराम चाहिए, मैं पहले चलती हूँ। शेनमैन जी, तुम मुझसे क्यों छिप रही हो? वापस आकर भी मुझे क्यों नहीं बताया? पहचान छुपाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें क्या हुआ? शेन मान गए। तुम लोग कैसे आ गए? पापा, क्या आप अभी मान आंटी को किस कर रहे थे? नहीं जियान, क्या यह तुमने रुई रुई को सिखाया है? मम्मी, मैंने नहीं सिखाया। मुझे बेवजह दोष दे रहे हैं। जियान अभी उठा है, मैं इसे वार्ड में ले जा रहा हूँ। डॉक्टर को दिखा लेते हैं। बेटा क्या हुआ? मैंने पापा की बात नहीं मानी, छिपकर मम्मी के पास चला गया। कोई बात नहीं, तुम अभी छोटे हो, बहुत सी बातें समझ में नहीं आती। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तो क्या मान आंटी और जी आन भैया मुझे माफ कर देंगे? तो फिर हम माफी मांगने का तरीका सोचते हैं, उनका दिल जीतते हैं, ठीक है ना? हाय। बॉस, ये अपहरणकर्ताओं ने कबूल किया है। ये चू मेंगशी ने करवाया था। चू मेंगशी को ये घर से निकाल दिया गया है। वह अकेले यह सब नहीं कर सकती थी। आपका मतलब है उसके सहायक भी हैं? फिर तुम जाकर देखो। चू मेंगशी और च्वांगी के मालिक के बीच के रिश्ते की जांच करो, साथ ही देखो च्वांगी के उस मालिक की हालचाल क्या है। जी। रुको, तुम जाकर शेन मानगे को बुला लो, बस कह देना रुई रुई उसे देखना चाहती है। जी। मिस शेन। असिस्टेंट सांग, क्या बात है? मिस रुई रुई आप दोनों से अनुरोध करती है कि एक बार आइए। वो आपसे सामने माफी मांगना चाहती है। जरूरत नहीं, गलती तो चुमेंगशी की है। रुई रुई तो बस एक बच्ची है, उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। मिस शेन, आप दोनों फिर भी चले आइए, वरना मिस रुई रुई के दिल में शायद शांति नहीं मिलेगी। मम्मी, हम चलकर आते हैं, वरना ये फिर से रोने लगेगी। ठीक है। रुई रुई कहाँ है? अगर मैंने रुई रुई के नाम का बहाना ना बनाया होता तो क्या तुम मुझसे मिलने आती? ये नानशियान, तुमने भी रुई रुई का इस्तेमाल किया? तुम और चुमेंग वास्तव में एक ही प्रकार के व्यक्ति हो। मैं उससे अलग हूं। कम से कम रुई रुई खुशी से तैयार है। तुम बच्चों को भी धोखा देते हो। तुम सच में बहुत बुरे हो। जियान, चलो, हम धोखेबाजों से बात नहीं करते। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का जीवनदाता हूं। तुम मुझे अकेला यहां छोड़ रहे हो। तो तुम क्या चाहते हो? मैं घायल हूं। मुझे किसी की जरूरत है जो मेरी देखभाल करे। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी आया लगवाता हूँ। सुनो,
मैंने तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का जीवन बचाया। तुम्हें खुद मेरी देखभाल करनी चाहिए, यही ईमानदारी दिखाएगी। तुम मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कह रहे हो, ये नानशियान। क्या तुमने गलत दवा खा ली है? नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। वैसे भी मैं इतनी गंभीर चोट से पीड़ित हूं। अपनी चोट के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता। मुझे रुई रुई की भी देखभाल करनी है। अंकल, तुमने बहुत बुरा अभिनय किया। मेरी मम्मी कभी इस चाल में नहीं आएंगी। छोटे, क्या तुम थोड़ा कम बोल सकते हो? ठीक है, मान लो मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। ठीक है, तय हो गया। बॉस, ये इतने बड़े बॉस होकर हमारे साथ पीछे की सीट पर बैठना उचित नहीं है। क्यों न बॉस ये आगे की सीट पर बैठें, या हम लोग दूसरी कार लेकर बॉस ये के लिए जगह बनाएं। जरूरत नहीं, मुझे लगता है यह ठीक है। यह घनिष्ठता दिखाता है। छी, कौन तुम्हारे साथ घनिष्ठ होना चाहता है? तुम्हें चोट लगी है, मैं गोद में ले लेती हूँ। कोई बात नहीं, बस एक बच्चा है, मैं संभाल लूंगा। फिर तुम मुझसे अपनी देखभाल क्यों करवा रहे हो? बॉस, ये मैं ले लेती हूं। दखल मत दो, हट जाओ। नया कमरा, तुम्हारा कमरा वहीं है, तुम खुद जाओ। बॉस, ये इतना करने की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। कृपया मेरे बेटे का ध्यान रखना। चिंता मत करो, हालांकि मैं नहीं जानता। तुमने अपनी पहचान क्यों छुपाई? जिस दिन दिल खोलोगी। तुम बुरी औरत हो। काम बिगड़ गया तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे भी ये नानशियान के निशाने पर ला दिया। मुझे लगता है तुम्हें ये नानशियान के हवाले कर देना चाहिए और उसके सामने अच्छा चेहरा दिखा सकते हो। नहीं, मुझे ये नानशियान के हवाले मत करना। मैं उपयोगी हूँ। मैंने शेन मांगी को धीमा जहर दिया है। जिस दिन जहर फूटेगा, ये नानशियन जरूर हमारे पास आएगा। शेन मांगे और ये नानशियन, आखिर क्या रिश्ता है? क्या वो सच में इस औरत के लिए किसी से माफी मांगेगा? बिल्कुल, वह ये नानशियन की 5 साल पहले की पत्नी है। उसके पास था बच्चा। ये नानशियन का अपना बेटा है। दिलचस्प है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। अगर इस बार भी तुमने गड़बड़ की तो मैं तुम्हें ये नानशियन के हवाले कर दूंगा। तुम्हें उसके तरीके चखने को मिलेंगे। अंदर आओ। तुम्हारी दवा। मुझे चोट लगी है, खुद दवा नहीं लगा सकता। तो मैं नौकर को बुलाता हूँ। रुको, क्या तुम्हें लगता है रुई रुई की घटना के बाद मैं ये घर में नौकर रखूंगा? तो तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे तुम्हारी दवा लगाने दो। शायद यह भी ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? दवा लगाने, कपड़े नहीं उतारोगे तो दवा कैसे लगेगी? जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। अरे प्रेसिडेंट, ये तुम। माफ कीजिए प्रेसिडेंट, मुझे नहीं पता था शेन जी भी यहां है। आप जारी रखें। अरे नहीं सहायक सोंग, तुम गलत समझ रहे हो। सावधान। जियान भैया, क्या मनमन आंटी फिर से पापा के साथ किस कर रही है? माफ कीजिए शेन जी, मैं अभी छोटे साहब और छोटी साहबा को वापस भेजता हूं। अरे तुम रुको, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम अपने बॉस ये को दवा लगाना, मैं इन दोनों को वापस ले जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ बॉस ये को फाइल देने आया था। शेन जी, क्या तुम भी यह फाइल देखना चाहोगी? कौन सी फाइल? ये नानशियन, तुमने हर तरह से हमें ये घर में रहने के लिए मजबूर किया। क्या सिर्फ जियान का डीएनए टेस्ट कराने के लिए? जियान के बारे में कि वह मेरा अपना बेटा है। तुम इसका क्या स्पष्टीकरण दोगे?
या फिर 5 साल पहले जब तुम देश में पढ़ रही थी, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया और फिर तुमने मेरा बीज चुरा लिया? ये नानशियान, तुम्हें दिमागी तकलीफ है क्या? नहीं तो मैं समझ ही नहीं पा रहा कि और कोई वजह हो सकती है। चलो ठीक है, मैं फोन करके तुम्हारे उस विदेश में बैठे मंगेतर से पूछ लेता हूं। हाँ, मैं शेन मानगे हूँ। 5 साल पहले वाला शेन मानगे। तुम्हें यह उम्मीद नहीं थी ना? 5 साल पहले वाली आग में मैं नहीं मरा, लेकिन मेरा चेहरा जलकर बर्बाद हो गया। मजबूरी में मुझे नया चेहरा अपनाना पड़ा ताकि मैं सामान्य जिंदगी जी सकूं। इन सालों में मुझे जिंदा रखने की वजह सिर्फ जियान थी और तुम्हारे लिए मेरी नफरत। सच में तुम हो? तुम मुझसे नफरत करते हो? क्यों? ये नानशियान, अब तक तुम नाटक कर रहे हो। मैं? साफ साफ बताओ, मैंने क्या किया है? 5 साल पहले जुमेंशी क्यों गर्भवती होकर मेरे सामने आई थी और मैं क्यों उस आग का शिकार हुआ? यह सब तुम्हारे इशारे पर नहीं हुआ। ये नानशियान, तुम जानते हो मैंने कितना दर्द झेला है। तुम जानते हो इन 5 सालों में जियान को कितनी बार हरामी कहा गया। यह सब तुम्हारी और जुमेंशी की वजह से हुआ। नहीं, मैंने यह नहीं किया। मुझे कुछ पता ही नहीं था। उसने तुमसे मुलाकात की थी। वह, उसके पेट में जो बच्चा था वह भी मेरा नहीं था। मैं मानता हूं मेरा तुम्हारे साथ पहले का व्यवहार अच्छा नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था तुम मुझे फंसा रही हो। मैंने तुम्हें उन गहरी सोच वाली औरतों में गिना, लेकिन मुझे नहीं पता कि कब से मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा। उस आग के बाद सबने कहा तुमने मुझे धोखा दिया। सबने कहा तुम किसी और के साथ भाग गई, लेकिन मैं यकीन नहीं करता था। मान गए, मैं गलत था। मैंने लोगों को पहचानने में गलती की। मैंने ही उसे तुम्हें चोट पहुंचाने का मौका दिया। 5 साल हो गए। मैं पूरे 5 साल तुम्हें ढूंढता रहा, कभी रुका नहीं। इन 5 सालों में मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के साथ जो कुछ किया उसकी भरपाई मैं अपनी पूरी ताकत से करूंगा। मंगे, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मुझे एक मौका दो, ठीक है? हम फिर से शुरू करते हैं। तुम्हें लगा है कि तुम सारी जिम्मेदारी जुमेंशी पर डाल दोगे और मैं तुम पर विश्वास कर लूंगा? तुम अब मुझसे विनती कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पता चला है जियान तुम्हारा बेटा है। वह ये परिवार का पहला पोता है। नहीं, मैंने नहीं किया। मैं तुम्हें बताता हूँ, जियान मेरा बेटा है। वह सिर्फ मेरा बेटा है। तुम में से कोई भी उसे रोक नहीं सकता। मंगे, तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे बताओ, अज्ञात विष क्या होता है? वह ठीक थी, फिर उसे विष कैसे लग गया? ये विष हमने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन शेन जी की रक्त जांच रिपोर्ट दिखाती है कि उसे कुछ समय से विष लगा हुआ है। यही कारण है कि वह बेहोश है। इलाज कैसे करेंगे, चाहे कितना भी पैसा लगे? तुम्हें उसे ठीक करना ही होगा। हम पता नहीं लगा पाए कि शेन जी को किस तरह का विष लगा है, इसलिए हम एंटीडोट नहीं बना सकते। तो क्या तुम मुझे बताना चाहते हो कि तुम इलाज नहीं कर सकते? सर, जियान युवराज आ गया है। तुम अकेले क्यों आ गए? यह खतरनाक है, पता है ना? मेरी मम्मी कैसी है? उन्हें विष लगा है, अभी तक होश नहीं आया। अभी पता नहीं, मैं जांच करूंगा। जांच की क्या जरूरत है? क्या तुम फिर से उसे बचाना चाहते हो? तुमने मुझे क्या कहा? मैं अपने गॉडफादर को बुलाऊंगा। सिर्फ वही मम्मी की चिंता करते हैं। तुम्हारा असली पिता यहाँ है, किसी और की जरूरत नहीं। चुमेंगशी को पकड़ना चाहते हो? पीछे वाले को पकड़ा गया क्या? बेबी, क्या तुम पापा के साथ एक बार सहयोग करोगे? मुझे छोड़ दो। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ दो। तुम, ये नानशियान, तुम कैसे? इतना आश्चर्य नहीं थी कि मैं तुम्हारी सुरक्षा प्रणाली को तोड़ दूंगा, है ना? ये नानशियान, तुम मुझे पकड़कर क्या करोगे? मैंने कुछ नहीं किया। सच में? बॉस लियू, पहले यह देख लो। इस सामग्री में जो कुछ है वह तुम्हें कई साल जेल में डाल सकता है।
तुम्हारे पास ये कैसे है? उनकी सुरक्षा प्रणाली बहुत मजबूत है, मैं अधिकतम 5 मिनट तक टिक सकता हूँ 5 मिनट किसी को बांधने के लिए काफी है। और मायाब कर चुका हूँ बॉसलिन के निजी कंप्यूटर में। एक एन्क्रिप्टेड फाइल देखी, देखो क्या यह काम आती है। बिल्कुल काम आती है। तुम सच में पापा के अच्छे बेटे हो। से बॉस ये मैंने कुछ नहीं किया। वो सारे बुरे काम चुमिंग 11 ने किए हैं। वो अकेले ही सब कुछ करती है। ठीक है, तुम चुमेंग 11 को और इलाज हमें सौंप दो। मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूं। इलाज? बॉस ये इलाज सिर्फ चुमिंग 11 के पास है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे मैं अभी बता सकता हूं वो कहाँ है। अच्छा ठीक है। शेनमैन जी, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। बॉस ये हम देर से पहुंचे। चुमिंग 11 भाग चुकी है। क्या बुरा हुआ? मांगे खतरे में है। तुम्हें जहर नहीं लगा? हाँ, वरना तुम्हें कैसे बाहर निकालते? शेनमैन जी, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ये नैनेक्सायन तुमसे इतना प्यार करता है। अगर तुम्हें जहर नहीं लगा होता तो वह अभी तक गायब नहीं होता। शेनमैन जी, आज तुम्हारी मौत तय है। शेनमैन जी, 5 साल पहले ही तुम मर जाना चाहिए थी। तुम वापस क्यों आई हो? मुझसे नैनेक्सायन को छीनने के लिए। वह ये नैनेक्सायन जानता है कि तुमने उसे धोखा दिया, फिर भी तुम्हारे लिए इतना लगाव रखता है। तुम किस लायक हो? मैं तुम्हें मार दूंगी। बस तुम मर जाओ, फिर कभी कोई मुझसे नैनेक्सायन को नहीं छीनेगा। शेनमैन जी, तुम अभी भी दावा कर रहे हो कि तुम्हें जहर नहीं लगा? आज तुम मरने वाले हो। मुझे छोड़ दो। मांगे, जागो मांगे, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। मुझे छोड़ दो। आखिरी मौका, जहर का इलाज निकालो। मुझे नहीं पता तुम किस जहर के इलाज की बात कर रहे हो। तुम अब भी बहाने बना रहे हो। पूरे ये परिवार में तुम्हारे अलावा कौन उससे इतनी नफरत करेगा कि उसे जहर दे दे? ये नानशियन, तुम चिंता मत करो। शेन मांगे इतनी जल्दी नहीं मरेगी। ये दवा उसे धीरे धीरे कमजोर कर देगी और दर्द देगी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर उसके साथ कुछ हुआ मैं तुम्हें उसके साथ दफना दूंगा। तुम्हें लगता है मुझे डर लगेगा? अगर मैं मरा तो शेन मांगे भी नहीं बचेगी। बॉस ये शांत हो जाओ। बॉस ये मिस शेन अभी भी अस्पताल में तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस पर नजर रखो। इन दिनों उसे पानी या कुछ भी खाने को मत देना। मांगे, तुम होश में आ गई? क्या मैं फिर बेहोश हो गई थी? जियान कहाँ है? क्या वह ठीक है? वह ठीक है, चिंता मत करो। मैं उसे ये घर ले आया हूं। उसे कुछ नहीं होगा। तुम रो रहे हो? नहीं, मैं बस थोड़ी नींद आ रही थी। मैंने चुमेंगशी से सुना मुझे जहर दिया गया है। सच में? हाँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं जहर का इलाज ढूंढ लूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। 5 साल पहले चुमेंगशी क्यों लौटी थी? क्योंकि वह मेरे जुड़वा भाई के बच्चे की मां बनने वाली थी। 3 साल तक तुमसे शादी करने के बाद मैंने कभी नहीं सुना कि तुम्हारा जुड़वा भाई है। तुम्हारी शादी से पहले मेरे भाई ने गलती की थी और ये परिवार से निकाल दिया गया था।
उसके बाद से मेरा भाई एक ऐसा नाम बन गया जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता था। 5 साल पहले मेरा भाई विदेश में एक अपहरण के दौरान मारा गया और उसी समय चू मेंगशी सामने आई। उसने कहा कि वह मेरे भाई के बच्चे की मां है। इसलिए चू मेंगशी ने 5 साल पहले मुझसे जो कहा था वह सब झूठ था। उसने क्या कहा था? कोई फर्क नहीं पड़ता। चू मेंगशी ने मुझे जहर दिया है तो वह नहीं चाहती कि मैं जीवित रहूं। अगर मैं मर गया ज़ेडायांग को बकवास मत करो। मैंने कहा था मैं तुम्हें बचा सकता हूं। मैं निश्चित रूप से तुम्हें बचा सकता हूं। बेकार की बात मत सोचो। बॉस से चुमेंग 11 ने मान लिया। बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? मुझे इलाज देना होगा। यह बहुत आसान है। मुझसे शादी करनी होगी। चुमेंग 11, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें मंजूर नहीं? तो फिर शेनमैनजी को जहर से मरने के लिए तैयार रहो। ठीक है, मैं मानता हूं। मैं शादी में भी शेनमैनजी के बेटे को खुद मुझे अंगूठी देना होगा। सभी मेहमानों के सामने मुझे मम्मी कहना होगा। चुमेंग 11, तुम बहुत आगे जा रही हो। क्या तुम उसे बचाना नहीं चाहते? मेरी मम्मी बनने के लिए तुम योग्य नहीं हो। शेनमैनजी, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम जल्दी। ये नानक सायन, अगर तुम्हारी हिम्मत हुई चुमेंग 11 को मान लिया तो मैं अभी ज़ेडायांग को लेकर चली जाऊंगी। हाँ मम्मी, हम गॉडफादर के पास वापस चलते हैं। गॉडफादर कभी नहीं चाहेंगे कि मैं किसी और को मम्मी कहूँ। अरे बच्चे, तुम अपने असली पिता को देखो, वह अभी यहाँ है। तो क्या हुआ? मैं बचपन से ही अपने गॉडफादर के साथ रहा हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। इलाज सिर्फ मेरे पास है। शेनमैनजी, अगर तुम जीना चाहती हो तो ये नानक सायन को मुझसे शादी करनी होगी। ठीक है, तो फिर हम सब एक साथ मरेंगे। अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ये नानक सायन, तुमने ज़ेडायांग को चुमेंग 11 को मम्मी कहने के लिए कहा। यह मुझे मारने से भी बदतर है। तुम जानते हो। बिल्कुल नहीं। कोई है। बॉस से उसे वापस अस्पताल ले जाओ। ये नानक सायन, तुम मांगे, तुमने भी देख लिया तुम्हारी मम्मी की हालत बहुत खराब है। अगर मैं नहीं मानता तो क्या मम्मी मर जाएंगी? क्या मम्मी मर जाएंगी? एक सायन क्लासिक। अगर सच में मम्मी को बचा सकते हैं तो मैं मानता हूँ। हम दवा पाने का एक और तरीका अपना सकते हैं। हमें इस औरत को कब तक देखते रहना है? जल्दी मत करो, बॉस इन्हें ढूंढ लिया है। इस औरत ने दवा छुपा रखी है मालकिन को ठीक करने के बाद। इसकी खैर नहीं। ये नानशियन ने दवा ढूंढ ली। ये कैसे हो सकता है? बॉस, ये चू मेंगशी भाग गई। क्या? जल्दी मत करो, मिल गया। छोटे, ये सब तुमने कहां से सीखा? तुम्हें सब कुछ आता है कैसे? मैं तो जीनियस हूँ। ठीक है जीनियस, पापा के साथ चलो। जी हुजूर। दवा तो अभी भी यहाँ है, फिर क्यों? कौन? तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ बुलाया ताकि मैं तुम्हें दवा दिलवाऊं। चू मेंगशी, मुझे दवा दो। ये नानशियन, सिवाय इसके कि उसके बदले में शेन मानगे और बच्चा। तुम्हें एक को चुनना होगा। आज तुम्हारी मौत तय है। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? ये नानशियन, तुम्हें नहीं लगता कि सिर्फ तुम ही पहले से तैयारी कर सकते हो? ये नानशियन,
उस छोटे कीड़े के बदले में ले लो, नहीं तो तुम जिंदगी भर शेन मांगे को ठीक नहीं कर पाओगे। मैं आ सकता हूँ, लेकिन पहले तुम दवा बीच में रखो। ठीक है, मैं बीच में रखता हूँ, तुम धीरे धीरे आना, ठीक है। बेकार पापा, जब मेरी मम्मी उठेगी तो मेरा क्रेडिट मत छीनना। जियान, बेकार पापा। तुम छोटे कीड़े, आपका भी बढ़िया। गलत कदम मत उठाना। ये नानशियन, तुम शेन मांगे को बचा लोगे, तो क्या तुम जल्द ही अपने ही बच्चे को मारने के लिए उसकी नफरत के पात्र बन जाओगे? नहीं, जियान, शेन जी, आप आखिरकार जा गई। मम्मी आप ठीक है? मेरा शरीर आपके शरीर का जहर खत्म हो गया है। खत्म? कैसे? पापा ने आपके लिए दवाई लाई। आपने उन्हें क्या कहा? मम्मी, पापा बहुत ज्यादा घायल है, क्या आप उन्हें देखने जाएंगी? अरे शेन जी, आप ठीक है? वह ऐसे कैसे हो गए? चू मेंगशी ने दवाई ली और यंग मास्टर को बॉस को भगाया। उन्हें 2 में से एक चुनने को कहा। बॉस ने दवाई ले ली और फिर सुरक्षा के लिए जियान यंग मास्टर की, इसलिए ये नानशियान, क्या तुम समझते हो मेरी बात? ये नानशियान, विस्फोट का स्रोत बहुत करीब था। चेयरमैन के शरीर पर ज्यादातर जलन है और विस्फोट के स्रोत की ताकत ने दिमाग को भी प्रभावित किया। डॉक्टर ने कहा चेयरमैन शायद फिर कभी नहीं जागेंगे। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। मैं गलत हूँ, मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, माफ करना। शेन जी, आप ऐसा मत करो। ये बॉस ये ने बेहोश होने से पहले मुझे दिया था, आपके लिए। तलाक का समझौता? हाँ, ये 5 साल पहले आपने बॉस ये को दिया था। उन्होंने कभी हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि उनकी नजर में आप दोनों कभी तलाकशुदा नहीं हुए। चेयरमैन ने कहा अब आप अपनी खुशी ढूंढ सकती हैं। आज फिर किसी ने कहा कि मैं बिना पापा का बच्चा हूं। जब आप जागेंगे, स्कूल जाकर मेरा साथ देना। मम्मी ने कहा चोट लगने पर चुंबन से जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो मैं रोज आकर तुम्हें एक चुंबन दूंगा, तुम जल्दी ठीक हो जाना। जियान, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, बिस्तर पर नहीं चढ़ना। मैं जान गया मम्मी। थोड़ी देर में आंटी लिंग्यू तुम्हें लेने आएंगी। तुम्हें और रुई रुई को प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग के लिए ले जाएंगी। पापा कब जागेंगे? ट्रेनिंग खत्म होने पर क्या वह मुझे लेने आएंगे? वह जरूर जागेंगे और तब वह सबसे पहले तुम्हारे सामने आएंगे, डरो मत। चलो, लिंग यू आंटी को इंतजार न कराएं। लिंग यू, ये दोनों बच्चे आपके जिम्मे हैं। चिंता मत करो, लेकिन क्या तुम सच में यहीं उसकी देखभाल करती रहोगी? लेकिन तुम तो अब तलाक ले चुकी हो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वह मेरे बच्चों का असली पिता है और हमें बचाने के लिए ऐसा हो गया। वैसे भी मैंने उस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जब तुमने फैसला कर लिया है तो मैं इन दोनों प्यारों की अच्छी देखभाल करूंगी, तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए। मैं हूं ही इतनी खूबसूरत और दयालु। लिंग यू, शुक्रिया। आज
आज का मौसम बहुत अच्छा है। क्या तुम सच में उठना नहीं चाहते? देखने के लिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाहर धकेल ले जाऊंगी, वही बात है। मैडम, बॉस टैंग साहब को देखने आए हैं। मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें धूप दिखाने ले जाऊंगी। कब लौटे? पहले से कुछ क्यों नहीं बताया? क्या मेरा स्वागत नहीं करोगी? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम नहीं होते तो मैं जियान के साथ जीवित नहीं रह पाती। तुम तो मेरे जीवन दाता हो। क्या तुमने वाकई सोच समझकर फैसला किया है कि यही उसकी देखभाल करोगी? आखिरकार वह मुझे बचाने के लिए ही तो ऐसा हुआ। नहीं जिंदा है तुम्हारी आत्मा। क्या सिर्फ जिम्मेदारी के लिए? अगर तुम यहां नहीं रहना चाहती तो मैं सबसे अच्छा नर्स ये नान जियांग की देखभाल के लिए रखवा दूंगा। तुम्हारा कर्ज हम टैंग परिवार चुकाएंगे। तुम सही कह रहे हो, सिर्फ जिम्मेदारी के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं उसे प्यार करती हूँ। मैं और ये नान जियान 5 साल गवा चुके हैं। मैं बाकी का समय फिर से गंवाना नहीं चाहती। तो फिर मैं जियान को ले जाता हूं। तुम यहां ये नान जियांग की देखभाल करो और जियान की भी। मुझे डर है। क्या? बॉस टैंग मेरी पत्नी को नहीं ले जा सकते, तो मेरे बेटे को ले जाने की सोच रहे हैं। तुम कब उठे? कहीं तकलीफ तो नहीं है? कहीं दर्द तो नहीं? अभी अभी उठे हो, ज्यादा देर खड़े न रहो। मैं जानती हूं पत्नी जी मेरी चिंता करती है, लेकिन यहां तो मेहमान भी हैं। बॉस, ये स्वस्थ होने की बधाई। बॉस टैंग का धन्यवाद। चूंकि बॉस ये अब ठीक हो चुके हैं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम्हें आराम करने के लिए ले जाता हूं। मंगे, अगर यही जीवन तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। तुम अभी उठी हो, शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। क्या तुम्हें थोड़ा और आराम नहीं करना चाहिए? मैं इतनी देर से आराम कर रही हूं, क्या यह काफी नहीं है? मंगे, धन्यवाद। तुम मेरा धन्यवाद क्यों कर रही हो? इतना कुछ होने के बाद भी तुमने मेरे साथ रहने का फैसला किया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ रहने का फैसला किया। ओह हाँ, आज जियान की ट्रेनिंग खत्म हो रही है। मुझे जल्दी से जियान को लेने जाना है। ट्रेनिंग खत्म होने का दिन है। मुझे जल्दी से जियान को लेने जाना है। हेलो लिंगयू, क्या हुआ? मनमन, जियान ने एक सपाटी को मार दिया है, तुम जल्दी से आओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। कोई बात नहीं, मैं पहले जियान को लेने जाता हूँ। तुम घर पर हमारा इंतजार करो। जियान को देखकर कि तुम जाग गई हो, वह बहुत खुश होगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। नहीं, मैं चाहता हूं कि सबको पता चले, जियान बिना पिता वाला बच्चा नहीं है। तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? यह अभिभावक पहले शांत हो जाइए। वाह, मैंने जियान के अभिभावकों को फोन कर दिया है, वह जल्दी ही आ जाएगी। आपका स्कूल कैसे इतने हिंसक बच्चे को स्कूल में रहने दे सकता है? नहीं, मुख्य बात यह है कि आपके बेटे ने पहले गालियां दी थी, इसलिए। तो क्या वो मार सकता है? मेरे बेटे ने बस कुछ गालियां दी थी, उसे क्या नुकसान हो सकता है? ऐसा नहीं कह सकते, जियान ने मारा। हालांकि वह गलत है, लेकिन आपके बेटे ने सारी गलती उसने की है। मेरे बेटे ने क्या गलती की? वो तो बस बिना बाप का हरामी है। गालियां देने से क्या होगा? उसने मेरे बेटे को मारा है, उसे न सिर्फ पैसे देने होंगे बल्कि पूरे स्कूल के सामने मेरे बेटे से माफी भी मांगनी होगी। तुम बहुत आगे निकल गए हो। मैं आगे निकल गया हूँ तो क्या हुआ? तुम हाथ इतने खराब क्यों हैं? क्या तुम्हारे बेटे की पिटाई कम थी? तुम भी पिटाई हो। ये कहां से आई गंदी औरत? क्या मेरे बेटे को परेशान करने के बाद अब मेरी पत्नी को मारने आई हो? इसका हिसाब तुमसे अच्छी तरह से लिया जाएगा। दर्द हो रहा है, छोड़ दो, छोड़ दो। जिडायन, मैं ही जिडायन के पिता हूं, क्या बात है? सीधे मुझसे कहो। बेकार पापा, तुम अभी बहुत कूल थे, पता नहीं था कि तुम पापा हो। सपोर्ट मिलने का एहसास इतना अच्छा होता है। तो क्या तुम मुझे एक नया नाम दोगे? नहीं, तुम तो वैसे भी बेकार पापा हो। अरे तुम हंस रहे हो, ये सब तुम्हारी वजह से है। 5 साल से बच्चे को मेरे बारे में बुरा बोलते रहे, अब बच्चा मुझे मानता ही नहीं। बताओ अब क्या करेंगे? ये तो बॉसे की काबिलियत पर निर्भर करेगा। ठीक है,
देखते हैं मेरी काबिलियत। चलो। सात साल पहले का वादा, शादी, आखिरकार पूरा हो गया। डैडी, अब मम्मी को रिंग पहना सकते हो। तुमने क्या किया कि जेडायन ने नाम बदल दिया? रहस्य, स्वागत है घर ये बीवी।